हर हर महादेव भाई लोगों, क्या हाल चाल जय बद्री किसान। पहले तो ये बताओ कि जो जटाएं हैं इसकी क्या खास बात है? ये मतलब आर्टिफिशियल है या रियल है? जटा को हो गए 9-10 साल। कई लोगों को लगता है कि ये नकली है। पता है ना कि ड्राइवर है, कोई गाड़ी है, तो बहुत सारी कहानियां चलती है, कुछ किस्से होते हैं, भूतिया किस्से। कुछ आपके साथ भी कुछ रहा है, ऐसा कभी हुआ? पहाड़ों में तो आम है, वहाँ देवी भी हैं, देवता भी हैं, भूत भी हैं, प्रेत भी है, सब कुछ है। जहाँ देवता का वास होगा तो वहाँ मेन बात मैं आपको बता दूं, मैं पसवा भी हूँ नाग देवता का। तो जब ये सारी चीज चल रही है तो सोशल मीडिया से ज्यादा अर्निंग हो रही है या अपनी धनुली से ही ज्यादा अर्निंग देखो, होती है? मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि सोशल मीडिया से ज्यादा होती है, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि धनुली से ज्यादा होती है। मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जिस चीज पे आप ज्यादा मेहनत करोगे ना, उससे ज्यादा अर्निंग है। मैंने सोचा यार जिंदगी में कुछ करना है तो खुद ही करना पड़ेगा। कोटद्वार से ली मैंने पहली गाड़ी, ये मैंने टैटू बनाया है, 0178 लिख रहा होगा। तो ये मेरी पहली गाड़ी का नंबर है जिंदगी की, जो मैंने पहली खरीदी बुलेरो। फैमिली मतलब भाई का सपोर्ट ज्यादा मिलता है? बहुत बहुत। मेरे भाई ऐसा है कि मैं बोल रहा हूँ कि भगवान ऐसा भाई सबको दे। दुख आया है, ऐसा दुख भी आया है कि सुसाइड करने का नौबत आ गई। अब तो ठीक ठाक हो गया, थोड़ा IT का चलाया कर, AC वाली गाड़ी चलाया कर, थोड़ा इनोवा ले ले। मैंने कहा जो पहचान बुलेरो में है ना, जो पहचान धनुली में है। तो कहाँ देखते हो फिर आप आने वाले टाइम में अपने आप को? क्रिएटर की जर्नी भी रहेगी या बिजनेसमैन के रूप में देखो खुद को? मैं तो खुद को, मैंने बोला कि मैं तो खुद को वैसे उत्तराखंड का CM देखना चाहता हूँ। लोगों का सपोर्ट रहा, वोट रहा, तो लोग वोट देंगे तो CM भी बन सकता हूँ। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं कॉलेज विद कल्चर। आज एक नए पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं पंकज रावत जी, जिनको कि आप सोशल मीडिया में पंकु पाड़ी के नाम से जानते हैं। आज हमने इनके साथ एक बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट शूट किया है, जिसमें हमने बात करी इनके कल्चर की, इनकी टैक्सी की, जिसको कि आप धनुली के नाम से जानते हैं, और चुलबुली की, जिसकी आजकल आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सराहना कर रहे हैं। तो ज़्यादा समय न खराब करते हुए स्वागत करते हैं पंकु पाड़ी का। पंकज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉलेज विद कल्चर के इस पॉडकास्ट में हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका धन्यवाद कि आप आए और आपने समय निकाला इतनी बिजी लाइफ से हमारे लिए। बिजी लाइफ तो सबकी है, पर चलो थैंक यू सो मच आपका। आप काफी टाइम से बुला रहे थे, बट ये होता ना हमारे यहाँ के संजोग। हाँ, जब तक संजोग और जब तक दिन नहीं लिखा रहता तब तक नहीं मिल पाते। बिल्कुल वही है कि जो लिखा होगा मिलेगा वही। और अच्छे काम के लिए भगवान अच्छा ही दिन चुनता है। सही आज का दिन अच्छा है, आ जाओ। बहुत बढ़िया। तो मैं चाहता हूँ पंकु भाई की शुरू से शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि पहले तो बताओ कि पंकज रावत से पंकु पाड़ी बनने की वो स्टोरी जो आज तक मतलब किसी ने कभी देखी नहीं है, किसी ने सुनी नहीं है। देखो, स्टोरी तो ये है कि बहुत लंबी कहानी है, बहुत मतलब ये नाम पंकु पहाड़ी जो है ना, इसको कमाने के लिए बहुत चीजें देखी हैं, बहुत चीजें सही भी हैं, बहुत चीजें करी भी हैं। मतलब ये लगा लो कि पहले मतलब पंकु पहाड़ी नाम जो है, पहले मैं बहुत होटल लाइन में था, जॉब करता था। पहले पढ़ाई पूरी ढंग से की नहीं, आप लोगों को पता ही है हमारे पहाड़ों में है ना, सबका ही है कि स्कूल में कभी जाना कभी नहीं जाना। तो पढ़ाई आधे भी नहीं बोल सकते, मतलब पहाड़ के हिसाब से की है ठीक ठाक। तो उसके बाद होटल लाइन में चला गया, काफी टाइम होटल लाइन में स्ट्रगल किया, सभी कंट्री घूमा, मतलब सभी जगह गया, गुजरात गया, हैदराबाद गया, पंजाब गया, दिल्ली गया। तो होटल लाइन में काफी मेहनत की, पहुंच गए थे ठीक ठाक पोस्ट पे, पर तब तक फैमिली में पापा बीमार हो गई। फिर वहां से वापस अपने पहाड़ की तरफ घूम गया। तो पहाड़ की तरफ घूमा तो पापा की बीमारी लंबी थी, मतलब थोड़ा पाँव में सूजन आ गई थी। पापा मेरे आर्मी रिटायर थे। अच्छा। तो उनका हो गया, मतलब लॉन्ग टाइम, थोड़ा बड़ी लंबी बीमारी हो गई, तो उनके पास भी रहना था। वैसे हम 4 भाई हैं, पर सब इधर उधर थे, तो मैंने कहा मैं ही रुक जाता हूँ घर में। तो 1 महीना तो घर में ही रहा। फिर मैंने सोचा यार क्या करूँ। होटल लाइन का काम अब तुम्हें पता ही है कि जितना जल्दी सीखता है उतना जल्दी अगर घर में रहोगे तो भूल भी जाता है। तो फिर मैंने कहा ऐसा करते हैं कि गाड़ी सीख लेते हैं, अब आपको पता है हमारे पहाड़ों में। तो फिर मैंने गांव में एक भाई है हमारे, उनके साथ गाड़ी सीखना शुरू कर दिया। कमलेश चौहान है मेरे उस्ताद का नाम। अच्छा है ना, उम्र में मेरे से छोटे हैं, बट गुरु है मेरे गांव की। तो उनकी गाड़ी थी, उनके साथ मैं गाड़ी वाड़ी सीखने लग गया। तो उन्होंने जल्दी मेरे को गाड़ी वाड़ी सिखा दी। फिर गांव के मार्केट में किसी की गाड़ी थी, तो मैंने उनकी गाड़ी पे लग गया कि यार थोड़ा बहुत
नहीं होता, अर्निंग हो जाएगी या बिल्कुल। अपना काम चल जाएगा, जो भी है बढ़िया तरीके से हो जाएगा। फिर मैं 1 साल, 1 या 1.5 साल मैंने वो किसी की गाड़ी चलाई। फिर 1.5 साल चलाने के बाद जब सब कुछ सीख गया, कि समझ में आने लग गया कि ठीक है बढ़िया है, इसमें ही कुछ हो सकता है, तो फिर थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके फिर मैं अपनी गाड़ी ली मैंने लोन पे। अच्छा। मतलब 1 या 1.5 लाख रुपए थी मेरे में। मतलब घर से ऐसा नहीं है कि घर से नहीं मिल सकता था, घर से भी ठीक था, बढ़िया था। पापा आर्मी रिटायर थे तो ठीक था, घर चलाने लायक पेंशन आ जाती थी पापा की। तब ऐसा है ना कि 4 भाई हैं, तो पापा एक को ही पूरा भी नहीं दे सकते, कि एक का ही हक तो है नहीं कि भाई तेरे को बिजनेस करना है तेरे पे ही लगा देंगे, चारों का हक बराबर होता है। बिल्कुल। मैंने सोचा यार जिंदगी में कुछ करना है तो खुद ही करना पड़ेगा। तो वो 1.5 लाख रुपए थी, वहां से कोटद्वार से ली मैंने पहली गाड़ी। ये मैंने टैटू बनाया है, 0178 दिख रहा होगा आपको। हाँ। तो ये मेरी पहली गाड़ी का नंबर है जिंदगी की, जो मैंने पहली खरीदी बुलेरो। अच्छा। वो मैंने 5 लाख रुपए में खरीदी थी। तो उस पे मतलब ये था कि 4 लाख के करीबन लोन था, और 1 लाख रुपए मैंने उनको कैश दी। जो मेरे को 50,000 बचे थे उसकी मैंने थोड़ा बहुत उसका काम कराया। फिर कोटद्वार संदीप भाई है उनका नाम, उनका भी बोल सकते हैं कि इस जर्नी में बहुत साथ रहा है, कि उन्होंने अपने नाम की गाड़ी दी, क्योंकि उनके नाम पे लोन है, 4 लाख रुपए का लोन कर रखा उन्होंने। सही बात है। तो उन्होंने अपने मतलब भरोसा करके, पहली बार मिले हम उनसे, जानते भी नहीं थे वो मुझे, पर उन्होंने भरोसा किया मेरे पे। उन्होंने बोला यार मतलब दिखता है तुम कर लोगे। उन्होंने अपनी गाड़ी दे दी। फिर मैंने उसमें मेहनत की, बैंक में वो 4 लाख भरे, कैसा कर रात दिन गाड़ी चलाई दिल्ली। मतलब दिल्ली के क्या बोलते हैं उसको, ऑल इंडिया परमिट होता है ना, तो मेरा उत्तराखंडी परमिट था। अच्छा। बट फिर भी मैं चला जाता था दिल्ली। वैसे में कुछ हुआ नहीं कभी चलान था? अब आपको पता ही है सब जगह बोल नहीं सकते, हो जाता है मतलब जो भी लेन देन थोड़ा बहुत करके। मतलब काफी चक्कर मारे मैंने। सबसे मेन लॉकडाउन लगा जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन बहुत चक्कर मारे दिल्ली के, देहरादून के। सोए नहीं रात रात भर। मतलब यहाँ से लोग रात को सो जाते थे, हम रात को खाना खा के वापस देहरादून, फिर यहाँ से रात को लोगों को बिठा के घर। तो उस टाइम भी बहुत मेहनत की। तब धीरे धीरे लोगों को हम ये देहरादून से मतलब होम डोर टू डोर की सर्विस देने लगी, कि घर से उठाना घर तक छोड़ना। तो इससे लोगों को काफ़ी सुविधा मिलने लगी, जुड़ने लगे लोग हमसे, फ़ोन करने लगे, मार्केटिंग बन गई देहरादून की अच्छी खासी बढ़िया सी। क्योंकि अब आपको पता है आप गाँव जाओगे तो आप यहाँ से रिस्क बनाए क्यों जाओगे, सामान वामान होता है। सही बात फोन चल गाड़ी घर पे ही आ रही है, फोन कर दे अपन को भाई हमारी 2 सीट है, लोकेशन डाल दी, सुबह में 3 बजे यहाँ पे आया, तो आपको तो घर से घर तक की गाड़ी मिल रही है, तो आप क्यों ही इधर उधर जाओगे। तो एक अच्छी खासी मार्केटिंग बन गई। फिर वो गाड़ी छोटी थी, वो थी हमारी 7+1 थी। फिर वो बेची, फिर वो मतलब उसका लोन क्लियर किया। फिर मैंने ये ली दूसरी गाड़ी बुलेरो। अच्छा, जो अभी। हाँ, तो ये थी। फिर मैंने ये गाड़ी ली, तो ये गाड़ी पड़ी मेरे को 10 लाख रुपए के करीब। तो उसी गाड़ी से कमाया मैंने, उसका लोन भी चुकाया मेहनत करके, उसका लोन चुकाया, 10 लाख रुपए इकट्ठा किए, ये गाड़ी ली। अपने दम पे, किसी से ये नहीं कि भले भाई मेरे बहुत सपोर्टेड है, 24 घंटे मेरे साथ खड़े रहते हैं। फैमिली मतलब भाई का सपोर्ट ज्यादा मिलता है? बहुत बहुत। मेरे भाई ऐसा है कि मैं बोल रहा हूँ कि भगवान ऐसा भाई सबको दे, जैसे भाई मेरे। मेरा बड़ा भाई सुमन हो गया, 2 मेरे से छोटे हैं, तीरथ अनिल। एक भाई मेरा छोटा वाला दुबई रहता है। अच्छा। तीरथ, उसका भी बहुत सपोर्ट। वो तो 24 घंटे मेरे साथ ऐसा खड़ा रहता है कि छाया बन गई। वो बोलता भाई तू कर, तेरे से जितना हो सकता है मुझे तेरे पे भरोसा है, तू गलत नहीं करेगा, बस मैं खड़ा हूँ तेरे पीछे। 4 भाइयों की याद दिला दी, राम लक्ष्मण वही समझ लो तुम भाई। मैं तो यही बोलूंगा कि भाई मिले तो मेरे भाई जैसे, वरना भाई वही। बहुत सपोर्टेड, बहुत। लोग बोलते हैं ना कि कॉलेज में भाई भाई का नहीं होता है, बाप बेटे का नहीं होता है। मेरे को लगता है कि नहीं, गलत बात है। मेरे भाई बोलते हैं कि पूरी दुनिया एक तरफ, तुम्हारा भाई तुम्हारी तरफ। तो कुल मिलाकर मतलब यही सारी चीजें कि दुख दर्द पीड़ा बहुत सारी सही इस जर्नी में। बिल्कुल, दुख दर्द तो देखो सबकी जिंदगी में होता है, आपको भी पता है, चाहे वो कितना भी खुशनसीब इंसान क्यों ना हो, दुख
दुख, सुख और दुख जिंदगी के दो पहलू हैं जिन्होंने आना ही आना है। बिल्कुल। बस डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, सुख को कैसे हैंडल करते हैं, दुख को कैसे हैंडल करते हैं। तो दुख आया है, ऐसा दुख भी आया है कि सुसाइड करने का नौबत आ गई। अरे नहीं। कि यार क्या ही हो गया मेरे से, ऐसे क्यों हो गया। आपको पता ही है कि जो ये 18 से जो ये 25 साल की उम्र होती है ना, इसमें आदमी सही डिसीजन नहीं ले पाता है। बिल्कुल सही कई बात है। चीजें ऐसी हैं कि जो गलतियां हो जाती हैं। तो हमसे भी हुई है, आपको पता ही है, आप लड़के हैं तो होती है गलती, कई गलतियां हुई हैं। तो उस सिचुएशन के हिसाब से पर हमने मतलब उस चीज़ को सुधारा है। देखो इंसान वही है कि जो चीज़ों को बिगाड़ के सुधारे, ये नहीं कि बिगाड़ के छोड़ दे। हाँ। कि कि नहीं बिगाड़ दिया मैंने तो अब कुछ नहीं, हमने बिगाड़ा तो मैंने खुद उस पर काम किया है, उसको सुधारने की कोशिश की है। तो मेहनत आज आपको दिख ही रही है, रंग लाई है। चुलबुली का क्या रोल रहता है वैसे आपके साथ? चुलबुली तो देवी का रूप है, ये सोच लो। चुलबुली का ऐसा है कि चुलबुली मेरे बड़े भाई की लड़की है, सुमन रावत, जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं, उनकी लड़की है। और वो बचपन से जब वो छोटी थी ना, तो छोटी में बोलती रहती थी चाइनीज में। अच्छा। मतलब अजीब सी भाषा थी उसकी, बोलती रहती थी। तो कोई होता ना कि गॉड गिफ्ट होता, आपको पता ही है, बिल्कुल। भगवान से ही उनको ब्लेसिंग रहती है कि इस चीज़ में आगे रहेंगे। तो शुरू में तो लोग, उस टाइम मैं भी था नहीं सोशल मीडिया पे, स्ट्रगल चल रहा था जिंदगी का, गाड़ी गुड़ी में, ये सब में। तो लोग बना देते थे उसकी वीडियो। तो वो लाइकी था, एक ऐप लाइकी नहीं था, एक बार टिकटॉक लाइकी बीच में हाँ चला था एक। हाँ। शुरू में वही था। हाँ। तो उसमें बहुत फेमस थी वो। अच्छा। जितने लोगों ने लाइकी में उसकी वीडियो बनाई, बहुत उस टाइम फेमस थी वो बहुत। वो कुछ भी बोल देती थी गढ़वाली में, जैसे गाली देना भी, मतलब जैसे हमारे पहाड़ों में देते हैं, बिल्कुल देते जो तो हमारे गांव में जैसे दादी दूदी देती थी, देते हैं तो वो फट मेमोरी में याद रख देती थी अपने। हाँ। जैसे मेरी मम्मी ने बोल दिया कुछ, बोलती है आप, हमको भी बोलते थे मम्मी बचपन में ये वो, तो वो दिमाग में रख देती थी। छोटी थी 1-2 साल की। अच्छा। तो वो शब्द किसी न किसी को बोल ही देती थी। अरे नहीं। लोग वीडियो बनाते थे, तो वो बचपन से ही वायरल है। चुलबुली के साथ फिर जब ये सारी चीज़ें आपने देखा कि सब कुछ सही चल रहा है, तो उसके बाद वीडियो बनाने की शुरुआत मतलब क्या सोच के करी? घर वालों ने बोला नहीं कि क्यों बना रहे हो? नहीं, घर वालों को तो अब ऐसा है कि घर में भाई हैं जिनको पता है सोशल मीडिया के बारे में। हाँ। बाकी चुलबुली की मम्मी, मेरी मम्मी, इनको तो क्या ही पता है कि सोशल मीडिया क्या चीज़ है। हाँ वही ना, है ना। तो शुरू में तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं था नहीं सोशल मीडिया पे। फिर बीच में मतलब चुलबुली की आती थी वीडियो, कोई बना देता था, इक्का दुक्का किसी ने बना दी तो ठीक है। फिर जब मैं सोशल मीडिया पे आया, जब मैंने शुरू किया, जब मेरे को फेम ठीक मिल गया, 1 लाख 1.5 लाख ऊपर से फॉलोवर हो गए, तो मैंने कहा यार अब हमारी उम्र तो मतलब काफ़ी आगे आ चुकी है हम। तो मैंने कहा क्यों ना चुलबुली को अभी से इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना के रखूँ कि जब ये 18 साल की हो तो इसको उतना स्ट्रगल ना करना पड़े। अब आपको पता है सोशल मीडिया की दुनिया है। बिल्कुल, है ना। लोग सोशल मीडिया पे क्या क्या नहीं कर रहे हैं, दौर ही वही चल रहा है इस टाइम पे। तो अच्छा भी कर रहे हैं कुछ लोग, बुरा भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैंने कहा क्यों ना अब ये इतने एक्टिव है तो इसको एक सपोर्ट मिल जाएगा। जब मैं हूँ तो क्यों ना मैं अपनी ऑडियंस, वो तो खैर आपको पता है नॉलेज है ही उसको, उसकी ऑडियंस अलग है। तो मैंने कहा इसका एक अकाउंट बना देते हैं ताकि इसको भी आगे चल के जब ये 18 साल की हो तो इसको लगी लोगी थाली मिले। मेहनत तो उसकी है, पर मतलब अभी से पूरा उसके लिए सोच के चला मैं। लेकिन सिखाने वाला कोई होना चाहिए ना, और वो आप बन गए उसकी लाइफ में, तो अब उसके लिए भी सही है कि आगे अपॉर्चुनिटी मिल रही है और बहुत सारे लोग उसको जान भी रहे हैं। और उसके चलते चलते भगवान करे वो अपनी बहन को भी लेके आएगी। उसकी बहन राधी देखे आपने अभी हाल फिलहाल में, राधिका, हाँ, जो उससे लड़ती है, वीडियो में आई थी जो भी लड़ रहे थे दोनों। उसके प्रभाव उस पर भी पड़ रहे हैं, तो उसको भी लोगों का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो वैसे ही धीरे धीरे संगति का असर हो रहा है और पूरा गाँव एक दिन पूरा एक पारिवारिक पूरा ब्लॉग। सौरभ जोशी को देखो आप, अच्छे खासे ब्लॉगर हैं उत्तराखंड के, है ना। पूरे परिवार को दिखाते हैं, परिवार में उनके चाचा कितने सीधे हैं, पर वीडियो के माध्यम से ना वो भी वो बन गए कंटेंट क्रिएटर। कि मतलब कोई भी अगर उनके परिवार में कोई भी वीडियो बनाएगा, चाहे उसका भाई हो, चाहे उनकी मम्मी हो, चाहे उनका चाचा हो, व्यूज आने ही आने। तो एक सर्कल बन गया वो। तो मेरा भी वही मोटिव था कि एक सर्कल बन जाए घर का। सही है। चीज़ इतनी सारी चीजें हुई, गाड़ी भी खरीद ली, सारी चीजें चल रही है,
गाड़ी का नाम, ये जो यूनिक नाम आपने धनुली जो रखा, ये कैसे सोचा? धनुली नाम आप खुद लगो कि धनुली नाम आपको क्या वाइब दे रहा है? एक यूनिक वाइब है और पहाड़ों वाली को वाइब है। हाँ, नहीं, पहाड़ों वाली। अपनी गढ़ वाली वाइब है धनुली। धनुली नाम मतलब ऐसा लगता था मेरे को पहले, जैसे पुराने गाने भी थे ना गढ़ वाली, तो धनुली धनुली कुछ ऐसा करके भी गाने हैं बहुत सारे। हाँ। फिर मेरे को लगा कि यार बोलेरो पे फिट बैठ रहा था वो, मेरी धनुली। हाँ। तो मैंने उसका नाम देहरादून चलती है, तो मैं बोलता चल मेरी धनुली, तैयार हो जा। अच्छा। तो इसलिए मतलब एक पहाड़ी वाइब देता वो गाना ना, सॉरी नाम, उससे आता है कि हाँ ये पहाड़ी नाम है, ये धनुली, तब इसलिए धनुली रखा था। और काफी अच्छा नाम भी है और अच्छा भी सूट भी करता है गाड़ी में, लोग बोलते भी हैं धनुली धनुली। हाँ। अभी एक पहाड़ों में चलता है ना कि ड्राइवर है, कोई गाड़ी है, तो बहुत सारी कहानियां चलती है, कुछ किस्से होते हैं, भूतिया किस्से। कुछ आपके साथ भी कुछ रहा है, ऐसा कभी हुआ? देखो भूतिया किस्से ऐसा है कि पहाड़ों में तो आम है ना, वहाँ देवी भी हैं, देवता भी हैं, भूत भी हैं, प्रेत भी है, सब कुछ है। जहाँ देवता का वास होगा तो वहाँ बिल्कुल सही बात होगा ही होगा। तो वही, अब मेन बात मैं आपको बता दूं कि मैं पसवा भी हूँ नाग देवता का, है ना, देखे होंगे आपने वीडियो। मेरा इष्टकारी भी, हमारे इष्टकारी भी नाग देवता है। तो हुआ है कई बार, पर सामने से नहीं देखा मैंने कभी कि मतलब एकदम सा आ गया, पर महसूस हुआ है। अच्छा। हमारे यहाँ बोलते हैं ना, अब आपको भी पता है कि जिस पे देवता दुपता आता है तो उसको थोड़ा उस पे ये सब का थोड़ा ज्यादा प्रभाव रहता है। हाँ। तो हमारा तो रात का काम है ड्राइवरों का, कभी रात को 12 बजे भी, मैं तो कई बार मतलब यहाँ से देहरादून से घर भी रात को या रात को बुकिंग लेने घर से 12-1 बजे भी आया हूँ। तो इतना मतलब रोज नहीं हुआ, पर कभी कभी लगता है कि हाँ यार कुछ तो है यहाँ पे। जैसे आप बोल रहे हो अभी कि आप पे नाग देवता भी आता है, आप मतलब पशु भी हो एक देवता के, जी। कैसे फील करते हो इस एनर्जी को? देखो वो तो, और पहले तो ये बताओ कि जो जटाएं हैं इसकी क्या खास बात है? ये मतलब आर्टिफिशियल है या रियल है? जटाई की बहुत लंबी कहानी है। इसको महादेव का शिवलिंग भी बोल सकते हो कि मैं उसके रूप में अपने सर में मानता हूँ कि मैंने रखा है, मेरा आराध्य है महादेव। जटा को हो गए 9-10 साल। कई लोगों को लगता है कि ये नकली है। हाँ। और कई लोग जिनको, खैर जो मेरे साथ हैं जुड़े हुए तो उनको पता है इसलिए, बट जिस सोशल मीडिया से कई लोगों को लगता है कि आर्टिफिशियल है, नकली लगा रहे हैं। मुझे भी पहले यही लगता था, मैंने भी अभी जब आपसे पूछा वो है ही वो लगते ही है। मुझे अभी पता और मैं आपको बता दूं, ऐसा करने के लिए लोगों लाखों रुपए लगाते हैं। ये जो जटाएं होते हैं ना, इनको अलग अलग करना पड़ता है ना, वो सुई से करते हैं इनको ऐसा ऐसा करके। अच्छा। तो मेरे नेचुरल है, मैं जैसे जैसे बढ़ाई ये जटा बनती गई। और ये कैमरा पे बोलना, कई लोग बोलेंगे कि ये सच नहीं है, झूठ है, ये है। मैं जितने दिन अपनी जटा शीशे में देख के बांधता हूँ ना, कभी मैं जटा नहीं बांधता, मतलब ऐसा जोड़ा नहीं बनता मेरा। अच्छा। तुम दिन भर शीशे में लगा रहूंगा ना, मैं देख के बांधूंगा कि ये बाल बाहर है, ये अंदर है, तो नहीं बनता है। इसको मैं बांधता हूँ तो आंखें बंद करके सीधा ऊपर खींच के, पूरा आंखें बंद करके मेरे पूरी जटा अपने आप बन जाती। फिर चाहे तुम दिन भर मेरे से फुटबॉल खिलवा लो या कुश्ती करवा लो, ये जटा खुलेगी नहीं है। अच्छा। इसका ही रहा। क्या कारण है वैसे कि शीशे के सामने नहीं बनते? अब वो तो ऊपर वाला जाने, है ना। सब कुछ सही चल रहा था, टैक्सी भी चला रहे थे, घर भी सेटल हो ही गया था, सब कुछ बढ़िया है। तो सोशल मीडिया का कैसे एक वो जगह कि यार चल सोशल मीडिया भी करते हैं, ड्राइविंग तो चली रही है, सोशल मीडिया की शुरुआत कैसे करी? शुरुआत ऐसे थी कि ड्राइविंग तो चली रही थी ठीक ठाक भगवान की दया से चल रहा था, मतलब अपने डेली रोजी रोटी चल रही थी। मुझे ना वीडियो और फोटो का पहले से बहुत शौक था। शौक क्यों था? क्योंकि देखो मेरे को एक तो जूतों का, कपड़ों का बहुत शौक है। हाँ, देखते भी हम काफी चूजी हो कपड़ों के मामले में भी। मैं लेता रहता हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ। अभी मैं यहाँ भी आया हूँ, मेरे पास कपड़े हैं, मैं बैग में थे, बट फिर भी मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार, मेरे को नए पहन के जाने क्या बात है। नई जगह जाता हूँ ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, नए कपड़े। तो मैं गया, कपड़े लेके आया। तो फोटो वोटो का भी मुझे पहले से बहुत शौक था। मैंने सोचा ड्राइवर हूँ, नए नए जगह जाता हूँ, नए नए लोगों से मिलता हूँ, तो मैं इंस्टा पे ऐसे पहले मैं धनुली की वीडियो बनाने लग गया, गाड़ी की जैसा सामान वामान के साथ बना दी। हाँ। पहाड़ों में चल रही है गाड़ी, उसकी रील बना दी। तो उससे थोड़ा करके फिर मेरा चला मिनी व्लॉग।
मतलब मैं मिनी व्लॉग बनाने लग गया। उसमें फर्क पता किसका पड़ा? मेरी आवाज का। आवाज है मेरी बहुत बारीक। तो जो मिनी व्लॉग में बोलता था कि हर हर महादेव, हाँ, जो मेरा डायलॉग था, जो मैं भगवान का नाम लेके बोलता था कि हर हर महादेव गाइस, स्वागत है हमारा आपके छोटे मोटे मिनी व्लॉग में। हाँ, तो लोगों को मजा आने लग गया उसमें। हाँ। कि यार बढ़िया, एक ड्राइवर है ये। तो लोग धीरे धीरे व्यूज आने लगे, उस पर फॉलोवर भी बढ़ने लगे। फिर आपको पता ही, हमने बहुत कुछ किया, होली ये सब। हाँ, सारी चीजें अभी तो वहां से जर्नी शुरू हुई इसमें। कि मैं करता रहा, लोग जुड़ते रहे। पहले ड्राइवर भाई लोग जुड़े, फिर उनके फैमिली वाले जुड़े, फिर अड़ोस पड़ोस वाले जुड़े, तो ये होता रहा। तो जब ये कंटेंट क्रिएशन की आपकी शुरुआत हुई, तो जो आसपास के लोग थे, गांव के लोग थे, उन लोगों का क्या रिएक्शन था? उन्होंने सपोर्ट दिखाया या? शुरू में तो ऐसा है कि जब नहीं थे उस पर उतने, तो सभी थे। बट आप किसी को गलत भी नहीं बोल सकते कि नहीं थे या थे नहीं थे। अब आपको ही पता है कि सबके चार भले सबके होते हैं, चार बुरे सबके होते हैं, है ना। तो अब किसी को क्या ही बोले कि सपोर्ट किया है कि नहीं किया, वो तो सभी जानते हैं, है ना, कि जब आदमी आगे बढ़ता है तो ज्यादा सपोर्ट बाहर से ही मिलता है, और नेचुरल है भाई। ये सारी चीजें चलती है इंसान के साथ, तो सारी चीजें चलेगी। जितने आप जिंदगी में आगे जाते हो ना, आपके जो अपने खास है ना, उतने आपसे कटना शुरू हो जाते हैं, और बाहर के जो वो है ना, वो आपसे थोड़ा जुड़ना शुरू हो जाए। तो कई आएंगे, कई छूटेंगे, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। तो जब ये सारी चीज चल रही है, तो सोशल मीडिया से ज्यादा अर्निंग हो रही है या अपनी धनुल्ली से ही ज्यादा अर्निंग होती है? मैं तो एक ही चीज बोलूंगा इस पे मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि सोशल मीडिया से ज्यादा हो रही है, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि धनुल्ली से ज्यादा हो रही है। मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जिस चीज पे आप ज्यादा मेहनत करोगे ना, उससे ज्यादा अर्निंग होगी। आप सोशल मीडिया को पूरा टाइम दोगे। अब मैं सोशल मीडिया पे हूँ, अब मैं बोल दूंगा कि भाई सोशल मीडिया पे अच्छी हो रही है, तो जो बाकी लोग कर रहे हैं ना, मतलब अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके माइंड में ये होगा कि यार हम भी यही करते हैं। या फिर जो उसमें बोलूंगा कि गाड़ी के लाइन में ठीक है, सोशल मीडिया पे नहीं हो, तो जो नए लोग सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, तो उनका भी ये हो जाएगा कि यार पंकु भाई ने बोला कि सोशल मीडिया पे ठीक है, गाड़ी छोड़ देते। किसी में भी रहो, अपना 100% दो, तो आपको फायदा देगा ही देगा, भले लेट देगा पर देगा जरूर। तो जब चलते हो रोड पे, लोग मिलते हैं, तो कैसा रहता है रिएक्शन की? जब टैक्सी चला रहे हो, कंटेंट भी बना रहे हो, सवारी बैठी है, कैसा माहौल रहता है उस टाइम पे लोगों के साथ? अरे वो तो क्या ही बोले अब आप ना मेरे को तो बहुत खुशी मिलती है, और मैं ज्यादातर जानबूझ के ही बुलेरो में, मैं परमानेंट बुलेरो में रहता हूँ। मेरे पास आर्टिगा भी है, डिजायर छोटी गाड़ियां भी रही हैं। मेरा भाई मेरे साथ जो चलता है, मेरा दोस्त अनुज, मेरे गांव का ही है ना। हरी है, अनुज है, त्रिपाठी है, 2-4 भाई लोग हैं जो मेरे साथ चलते हैं। उनके पास भी 2-3 गाड़ियां हैं। मेरे को बहुत लोगों ने भी बोला कि यार अब तो ठीक ठाक हो गया, थोड़ा आर्टिगा चलाया कर, एसी वाली गाड़ी चलाया कर, थोड़ा इनोवा ले ले। मैंने कहा नहीं, जो पहचान बुलेरो में है ना, जो पहचान धनुली में है मेरा हाथ घर से निकलता हूँ, मेरा ये हाथ भारी रहता है। क्यों? बस सारे ड्राइवर चमोली, रुद्रप्रयाग, सब रामारामी भाई हाथ भारी रहता है। और चमोली और रुद्रप्रयाग से तो इतना सपोर्ट है कि मैं बोल नहीं सकता। क्या बात है। चमोली का और रुद्रप्रयाग बहुत सपोर्ट मेरे को। मैं कभी भी चमोली या रुद्रप्रयाग जाता हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कोई CM PM मतलब इतना रिस्पेक्ट करते हैं वो लोग, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, मैं जाता हूँ, वहाँ के जितने भी पंडित लोग हैं सब ना, जो भी दुकानदार हैं, मैं केदारनाथ भी जाता हूँ तो लोगों के लाखों रुपए लग जाते, मैं 1 रुपये नहीं लगता मेरा वहाँ, नीचे से ऊपर तक। कोई होटल में बोलते हैं इधर रुको उधर रुको, तो बहुत खुशी मिलती है ना, जब आप नाम कमाते हो। बहुत लोग जुड़ते हैं और बहुत लोग करते भी हैं, और जो करते हैं वो बुरे ही होते हैं आपकी जिंदगी में। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई सवारी बैठी हो और आपके कोई मतलब फैन मिल गया कोई, तो उसने फोटो खींचने के लिए आपको उतारा, और कोई सवारी चिड़ी हो कि भाई यार लेट हो रहा मुझे? मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ बट कई लोगों को बुरा लग भी जाता होगा। लोग मुझे रोकते हैं, पर मैं रुकता नहीं हूँ। क्यों नहीं रुकता हूँ? क्योंकि जो मेरे साथ सवारी जा रहे हैं ना, मेरे गाँव के, उनके साथ मेरा जीवन कटा है, तो उनके हिसाब से मैं कुछ नहीं हूँ। मतलब बिल्कुल एक फेम होता है ना, अब भाई आपसे मिला, आप मेरी वीडियोस देखते हो, साल भर से आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अचानक से मैं आपको मिल गया, तो आपके लिए तो वो हो जाएगा ना कि यार पंकु भाई बिल्कुल। और
मेरे भाई हैं जो मेरे साथ बचपन से चल रहे हैं, तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। तो सवारी बोलते हैं यार चल यार चल। जहाँ पे मैं देखता हूँ रुक जाता हूँ, जहाँ पे मैं देखता हूँ कि सही नहीं है तो मैं नहीं रुकता, मैं हाथ से बोलता हूँ भाई आगे आगे आगे। अभी 2 साल पहले आपने होलियार टीम का स्टार्ट किया प्रोग्राम और होली खेली आपने, क्या था इसका रीजन? प्लान रोकना था या देखो खुद को दिखाना था? प्लान रोकना तो बहुत बड़ी मुद्दा है ना। एक छोटी सी कोशिश थी खुद को भी दिखाने की और अपने कल्चर को भी। फेम किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। पर आप फेम का क्या इस्तेमाल करते हो, कैसे इस्तेमाल करते हो, बिल्कुल मीन तो वो रखता है कि आप फेम चाहते हो पर किस लिए चाहते हो। हाँ। कि आपको फेम मिले, आप क्या कर सकते हो। तो इसको मतलब हमने अपने फेम के लिए भी किया कि हमें भी लोग जाने, हम भी फेमस हो जाए। और साथ ही साथ हमने बोला कि हम फेमस हो तो हमारा कल्चर भी लोग, हम अपने कल्चर भी दिखा सके, है ना। ये मेरी होली की जो है अकेले की नहीं है, इसमें बहुत पूरी टीम का सहयोग है ना। पूरी टीम की मेहनत है, पूरी टीम ने ये सब किया तब जाके। और होली तो आपको बताइए। और उस साल मतलब बहुत अच्छा आप लोगों को रिस्पॉन्स भी मिला। कैसे लोग देख रहे थे इसको, अपने जहन में कैसे ले रहे थे? जब देहरादून आप लोग आए, लोगों से मिले, तो लोगों के जो आंसू थे वो क्या बयां कर रहे थे? जब ये जो गाना था उस टाइम मिलके बनाया था, पुसोला जी ने गाया था, है ना। तो पूरी टीम की मेहनत थी वो, उन्होंने गाया, पूरी टीम ने बनाया। अनिल भाई हमारे, अनिल पंत भाई हमारे जो पुसोला के भी गुरु हैं। अच्छा। ग्राम सभा दौलत से हैं। उनकी ये टीम मतलब वो बहुत पहले से होली खेलते हैं। अच्छा, मतलब ये नया नहीं है? नया नहीं था, पुराना है। वो ये था कि उस टाइम मेरे फॉलोवर ठीक ठाक थे। पहले ये ऑन सोशल मीडिया होता था कि मतलब सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते थे। होली खेलते थे। अनिल पंत भाई की टीम हर साल जाती थी। अच्छा। कम से कम 10 साल से जाती थी, देहरादून भी आती थी। पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं थी, अपना आती थी, 5 दिन होली खेलती थी और चली जाती थी। जितने लोगों के घर में जाती थी उतने लोगों को पता चलता था। पर जो उस साल वो होली फेमस हुई तो अनिल पंत भाई जो हमारे हैं बहुत अच्छे तबला मास्टर भी हैं, ड्राइवर भी बहुत पुराने हैं, हारमोनियम भी बहुत अच्छा बजाते हैं। यही उनका मकान है प्रेमनगर श्याम उसमें राघव बिहार में। तो उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि पंकु भाई हमारे पास सब कुछ है, सारे टैलेंटेड लड़के हैं, सारे तबलावाद हैं, सारे हारमोनियम वाले हैं। बस इस बार मेरी एक सोच है कि सोशल मीडिया से अगर थोड़ा, सोशल मीडिया का जमाना है। मैंने कहा बिल्कुल भाई, क्योंकि उनसे मेरा बढ़िया था, गुड मॉर्निंग है। तो मैं गया, उनसे मिले हम, तो हमने बातचीत की इस बारे में। तो मैंने कहा यार इस चीज को ना एक नाम दे देते हैं कि अब हम जा तो रहे हैं पर क्यों जा रहे हैं। क्यों, एक उद्देश्य होना चाहिए ना कि हम होली खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं। अब हम बोलेंगे कि हम होली खेलेंगे, पैसा कमाएंगे, लाट दिन दारू पियेंगे, मौज करेंगे, छुट्टी। एक इतना बड़ा प्रोग्राम अगर हम कर रहे हैं, हमने सोशल मीडिया पे डालना है, सोशल मीडिया पे चल गया तो हम लोगों को क्या बताएंगे कि हमारे क्या उद्देश्य है, क्यों खेल रहे हैं हम होली, क्यों हमने ये सब इतना बड़ा वो किया है। तो मैंने कहा हमारे पहाड़ों से पलायन हो रहा है। पहले होली गाँव में खेली जाती थी, अब हमें शहरों की ओर जाना पड़ रहा है क्योंकि गाँव में कोई है नहीं, खिलाएंगे, खेलेंगे किसके पास। तो मैंने कहा इसको एक प्लान का मुद्दा देके करते हैं और बहुत बढ़िया रिजल्ट रहे। ठीक बैठा हो और काफी उसी टाइम, मतलब मुझे भी फर्स्ट टाइम ही पता चला क्योंकि मैंने भी तभी देखा, आपके आईडी से ही देखा था। तो मतलब कहीं ना कहीं उनकी बात भी सही हुई। बिल्कुल। उस पहले मुझे सोशल मीडिया पे ड्राइवर देखते थे या उनके परिवार वाले देखते थे, पर होली से काफी विदेश काफी दूर दूर तक वो प्रचार हुआ। पंकु पहाड़ी नाम एक नाम बना, है ना। पहले मेहनत पूरी टीम के उसमें, मैं तो सबको श्रेय दूंगा कि मेरी जो पूरी टीम है उन्होंने पूरी मेहनत लगाई, पूरी हाथों में छाले पड़ गए थे लड़कों के तबला बजा के यहाँ पूरे। मैं तो फोन घुमा के एडिटिंग करके डाल रहा था, और जो बजा रहे थे उनके मेहनत थी और बढ़िया रिस्पॉन्स रहा कि जो लोगों ने बचपन बिताया है गाँव में, जो जैसे हमारे अब जैसे सपोज दैट मैं प्लान करके आ गया अपने बच्चों को लेकर, तो मैं अपने माँ बाप को घर थोड़ी ना छोड़ूंगा, अपने साथ ही रखूंगा। बिल्कुल। तो मेरे माँ बाप जो बुजुर्ग थे उनका बचपन वहां बीता, उन्होंने ये चीजें करी है। तो वो भावुक हो गए उस चीज को देख। बहुत सारे कि हम भी ऐसे ही होली खेलते थे, मांगने जाते थे, तो वो भावुक हो गए और रोने लगे। वो गाना सुनते तो खुद भी रोना आता था। फिर उनको लगा कि यार हमारे घरों में सच में ताले लगे हुए, हम यहाँ हैं।
किसको बुरा नहीं लगेगा? अपनी जन्मभूमि तो जन्मभूमि है, बिल्कुल। कर्म भूमि और जन्मभूमि जन्मभूमि। तो वो चीजें लोगों के मतलब हार्ट को लगी, दिल को लगी और लोगों ने उसको बहुत ज्यादा सराहा भी, सराहना दी उसको और काफी अच्छा चला उस टाइम पे। वो हमारी पहचान है, हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है। होली हो गया, दिवाली हो गया, कई चीजें हमारे उत्तराखंड में तो कई त्योहार है हमारे, बहुत सारे। हर दिन बोलते हैं ना कि गढ़वाल में तो हर दिन त्योहार है। अगर या तो गुजरात में ही त्योहार होते हैं तो फिर गढ़वाल में ही त्योहार होते हैं सबसे ज्यादा। तो जब ये सब कुछ सही चल रहा था, आपकी टीम भी सब कुछ सही बन गई थी, तो ऐसी क्या कंट्रोवर्सी हुई कि जो सेकंड साल आप सेकंड सीजन की प्लानिंग कर रहे थे तो कंट्रोवर्सी हो गई और एक टीम दो में विभाजित हो गई? ये बहुत बड़ा विवाद रहा उस टाइम। हाँ, मतलब बहुत चला ये उस टाइम पे और हम लोगों को भी बहुत बुरा लगा कि यार, मैं तो बोल रहा हूँ फेसबुक के जो ओनर है वो अभी कंफ्यूज रहे होंगे कि ये दो व्यक्ति है कौन। सही बात है। मतलब 5 महीने 5 दिन पूरा हमारा ही चलता रहा फेसबुक। हाँ। कि कौन सी टीम अच्छी है, कौन सी टीम बेकार है। बट वो गलत था, गलत संदेश था, क्योंकि हम तो अपने कल्चर के लिए लड़ रहे हैं, अपनी संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। तो अब होता ना भैया कि जब आदमी कुछ चीजें अच्छी करने लग जाती है ना, तो कई लोगों को वो चीज खटकती है कि ये क्यों कर रहे हैं। वो खुद तो नहीं कर पाते हैं, वो खुद नहीं करेंगे कि हम करेंगे इसको, कि मतलब इनसे छुड़वा के हम करते हैं, वो खुद नहीं करेंगे। पर उनका ये है कि ये क्यों कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए था। तो कुछ उनके दिमाग में डाला लोगों ने, कुछ हमारे दिमाग में डाला। तो उस चीज से थोड़ा वो हो गया है कि मतलब वो टीम अलग होगी, हमारी अलग होगी। तो मतलब ऐसा कोई माइंडसेट नहीं था ना कि आप लोगों की कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी? कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं तो आज भी जो दिखाया गया वो मतलब था नहीं वैसा। मैं तो आज भी बोलता हूँ, पुसवाला भाई आज भी मिले तो होली तो अलग चीज है, 5 दिन का है, रिश्ता जिंदगी भर का है ना। इंसानियत, हमने जिंदगी भर एक दूसरे को मिलना है। कंट्रोवर्सी किस बात की, मन मोटावा किस बात का? वो तो ये है कि अब इंसान है, अलग अलग सोच है। आपके पास कोई कुछ बोलेगा, आपका सोचने का नजरिया, आप क्या सोचते हो। बिल्कुल। पर फिर भी उससे बेनिफिट हुए, टीम अलग हुई। तो पहले हमारे पास एक कलाकार था, एक को प्लेटफॉर्म मिल रहा था, फिर 2 को प्लेटफॉर्म मिलने लगे। हमारे पंकज पंत भाई बहुत टाइम से जो हमारे टीम के गायक हैं, बहुत अच्छे हारमोनियम बजाते हैं, अच्छा गाते हैं, उनको भी मौका मिल गया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि यार उनको भी टाइम मतलब मौका मिल गया अपना कला दिखाने का। बिल्कुल। पुसवाला जी तो थे ही, हाँ वो तो है ना, वो तो स्टार्टिंग से ही थे, स्टार्टिंग में हो गए थे। तो इस साल भाई को भी मिल गया। और सबसे मेन बात है कि 5 दिन की होली होती है, हमने देहरादून ही कवर करना पड़ रहा था, कर पाते हम। सही बात तो है। हमारी दूसरी टीम दिल्ली गई, जो हमारे दिल्ली बसे हमारे पहाड़ों के रहवासी, उनके साथ होली खेली। हमने देहरादून में खेली। जो 2-4 लोग थे जो विवाद फैला रहे थे, लास्ट दिन में हम दोनों का कोलैब हो गया। जो विवाद फैला रहे थे उनका मुंह बंद हो गया। तो मैं बोलता हूँ कि ये कोई राजनीति नहीं थी कि जो हम चुनाव में उठे थे कि भाई तुम मेरे को वोट दो, तुम मेरे को वोट दो। हम दोनों अपने संस्कृति के लिए काम कर रहे थे, अपने कल्चर के लिए काम कर रहे थे। तो दोनों को उतना ही सपोर्ट करना चाहिए। आइंदा से मैं तो चाहता हूँ कि इस साल आपने देखी होगी कि कितनी टीमें गई, बहुत सारी टीमें जुड़ी इससे। हमारे पाड़ी लाटू भाई जी वो भी अपनी टीम लेके आए, 2-4 और ब्लॉगर हैं वो भी अपनी टीम लेके आए। मैं तो चाहता हूँ कि इस साल 2 टीम हुई, अगले साल टिहरी की टीम आए, चमोली की आए, पौड़ी की आए, रुद्रप्रयाग की आए, सब जगह की टीम आए, 5 दिन का अपना कार्यक्रम दिखाए। और लास्ट दिन हमारे जो भी बड़े बड़े सीएम आवास में है, चाहे कोई भी रहे वहां कुर्सी पे, इस पे भी आएंगे, इस क्वेश्चन पे भी आगे वही बोला मैं। तो भाग ले, मतलब इसमें ये भाग लेने वाला चीज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, है ना, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, अपने जगह का नाम रोशन कीजिए, अपने गांव का नाम रोशन कीजिए। जैसा हमारा राठ क्षेत्र है, हम राठ क्षेत्र से आए तो पूरा राठ क्षेत्र का नाम आया, बिल्कुल, कि राठ क्षेत्र की होलियार टीम ऐसा कर रही। मैं चाहता हूँ कि कल चमोली का नाम आए, रुद्रप्रयाग का नाम आए ना, हमारी संस्कृति है वो तो बची रहनी चाहिए। ये सब चीज होली हुई, सारी चीज चली, सीएम आवास में कैसे पहुंच गई फिर होलियार टीम सारी अपना वाद्य यंत्र लेके? मैं आपको बताऊं, ये एक पिक्चर का सीन है ये पूरा, एक जैसे पिक्चर होती है ना, ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ। दिखाओ इस पिक्चर को थोड़ा बढ़िया करके जरा। हम होली खेल के यहाँ से चले गए, मतलब बढ़िया हाइप बन गई होली की ना, सब जगह माला वाला डलने लगी। जिंदगी में कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, माला वाला सब जगह बढ़िया स्वागत, नाम वाम हो गया, सब सोशल मीडिया पे चारों तरफ छाए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ से चले गए, वापिस चले गए देहरादून से होली खेल के।
अच्छा। हमारा अपना राठ क्षेत्र पैठानी मार्केट है, हमारा जो हाँ, मेन पैठानी, मार्केट है। हाँ। राहु मंदिर भी है वहाँ पे। हम्म। आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में एक ही राहु मंदिर है, पूरी दुनिया में, जो अरे, हमारे पैठानी में है। अच्छा। वहाँ राहु की और शिव जी की पूजा साथ में होती है ना। अब नेट पे सर्च मार सकते हो। नहीं, राहु मंदिर तो सुना है, हाँ, लेकिन ये नहीं पता था कि हाँ 2 एक रुपये ही पूजा है। है। अब मंदिर एक ही है, पूरे दुनिया में एक ही मंदिर है। क्या बात है। तो वहाँ पैठानी में हमारा स्वागत था। पैठानी के पूरे बोलते ना मार्केट के, वो पूरे लोगों की क्या बोलते उसको, मार्केट, मंडली? हाँ, उनकी जो संस्था होती है उन्होंने अपने तरफ से व्यापार मंडल। व्यापार मंडल, सॉरी, हम्म, व्यापार मंडल वालों ने स्वागत करने के लिए पूरी तैयारियां कर रखी थी। तो अच्छा। उससे पहले हमारे 22 किलोमीटर पहले पड़ता है पावो मार्केट। बाबू। तो हम यहाँ से करके पावो मार्केट में होली खेल रहे थे। हम्म, हाइप थी, लोग देख रहे थे कि टीम आ रही है देहरादून से फेमस होके, मालाएं थी गले में यहाँ तक। क्या बात है। सीएम की भी नहीं रहती अगर जीतने पे उतनी सही बात है। है ना। तो उसी बीच में पौड़ी से फोन आ गया डीएम पीए हाँ, हुए का कि भाई हम सीएम आवास में आपको बुलाया है। मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है, मैंने कहा भाई टाइम नहीं है, जैसा आपको अच्छा। आपको पता ही है मेरा कॉल का कैसा सिस्टम है। सही अरे बात मैंने है। कहा भाई होली खेल रहे, फोन रख दिया। जैसा आपने शुरू में अच्छा, क्या, उसमें मैंने कहा हाँ भाई आ जाऊंगा आ जाऊंगा, हाँ, चल फोन। उस टाइम ऐसे ही हो रहा था ना कि पूछ बहुत चल कॉल आ रही रही थी थी। कि भैया हमारे यहाँ आ जाओ, भैया हमारे यहाँ आ जाओ, भैया कहाँ हो। तो उन्होंने बोला भाई हम सीएम हाउस से बुला रहे हैं, दामी जी ने इनविटेशन भेजा है। सर दिल्ली थे ना उस टाइम, हाँ, सीएम साहब हमारे दिल्ली आ रखे थे, कि सीएम साहब ने बोला है कि मैं दिल्ली से पहुंचने से पहले वो टीम वहाँ पहुंच जाने सीएम से। आवास के गेस्ट हाउस में आ जानी चाहिए। क्या बात कि बढ़िया कर रही है, पहली बार मतलब है। ठीक ठाक हाइप थी। हम्म। मैंने कहा भाई अभी हम पैठानी जा रहे हैं, हमारा वहां पे भव्य स्वागत है, मैं बाद में बात करता हूँ। अच्छा, फिर ठीक, मैंने काट दिया हाँ। सब, मैंने सीधा फ्लाइट मोड कर दिया और सीधा गाड़ी उठाई चल दी। और हमसे पहले वहाँ, अब सीएम है हमारे उत्तराखंड के, सीएम है उनकी, सीएम तो सीएम है, बिल्कुल सही बात वहाँ है। हमारे लोकल थाने में फोन चला गया ऊपर से सीधा अच्छा, कि भाई वो टीम आ रही है, उनको रोका दे में। अच्छा। तो पैठानी से पुलिस आधे तक आ गई थी बताने के लिए ना। तब उन्होंने बोला कि भाई सीएम हाउस बुलाया, आपको तुरंत जाना है वापस। मैंने कहा भाई हमारे अपने लोग हमारे इंतजार कर रहे हैं। तो मैंने कहा हम आधा घंटा वहां देंगे। फिर सीएम के पीए को फोन लगाया हमने, जो भी मतलब ऑफिस है, अब हम इवनिंग वो, उन्होंने बोला कि कैसा होगा। मैंने कहा सर देखो कि हम आधा घंटा पैठानी दे देते हैं, उसके बाद हम तुरंत रवाना हो जाएंगे देहरादून के। तो बोलो ठीक है आप जाओ। तो उसके बाद पुलिस की गाड़ी लगी थी आगे से, अच्छा। पैठानी की, वो पैठानी पहुंचाया उन्होंने हमें वोटर के साथ। और वहां पे स्वागत वागत हुआ बढ़िया, बाजा गाजों में बढ़िया सा रहा। आधा घंटा प्रोग्राम किया वहां पे, फिर वहां से तुरंत वापस पौड़ी पुलिस वालों के साथ। पौड़ी पहुंचे, थके हुए भी थे। मैंने कहा सर, अनिल भाई और मैं थे दोनों ड्राइवर, गाड़ी भी चलानी, वीडियो भी बनानी, पैदल भी चलना, तो थक ही जाता आदमी। मैंने कहा सर हम तो थके हैं, हमारी बस की तो नहीं है गाड़ी चलाना, हमारे लिए तुम गाड़ियां कर दो। अच्छा। तो सीएम साहब का ऑर्डर था, तो फिर गाड़ियां उनकी हुई। सारी बत्ती वाली गाड़ियां लगी सब। अरे नहीं, क्या बात चार मतलब पूरा काफला ऐसा चल रहा था कि जैसे सीएम का काफला चलता है। आगे से डीएम साहब की गाड़ी लगी हुई थी, पीछे से 3 बुलेरो और लगी थी, हुटर वाले सब लौंडे खुश। होता ही है यार हमारे लिए तो है ना, हम तो एम्बुलेंस भी देखते हैं हुटर बजाते हुए, तो हम बोलते हैं सही बात है ना। तो वो चीज हो जाती है हमारे लिए कि सरकारी गाड़ी तो एक सपना होता है कि यार भाई हुटर वाली गाड़ी में बैठे, कानवाई चल रही है, क्योंकि हमने वो जिंदगी कभी जी नहीं। जो उन गाड़ियों में बैठते उनके लिए तो आम बात है, बिल्कुल सही, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। हुटर चल रहा है, गाड़ियां चल रही हैं, बल्कि वापस आते समय तो हुटर वाली गाड़ी में ही लेके आया चला के। अच्छा। पूरा कानवाई के साथ, क्योंकि जो ड्राइवर थे ना वो वहीं रुक गए थे। तो वहां से रात को ऐसी हाइप थी, मैं आपको बताऊं कि लोग 3 धारा और 82 और ऋषिकेश में खड़े थे देखने के लिए, जब कानवाई चल रही थी ना करके। तो ऋषिकेश में भी लोग बाहर से आवाज मार रहे थे, पंकु पहाड़ी पंकु पहाड़ी। हाइप बन गई थी और सीधा सीएम हाउस बढ़िया चला वो, बहुत बढ़िया। और उस साल अच्छा भी रहा, और हमको भी अच्छा लगता है कि यार और फिर उस लेवल पे जाके फिर आप वहाँ परफॉर्म कर रहे हो, वहाँ होली खेल रहे हो, तो अपने आप में एक गर्व की बात है। यू टर्न मोड बोल सकते हो आप, मेरी जिंदगी का यू टर्न था वो, क्योंकि दूसरी तरफ घूम गया, पूरा बढ़िया करके हो गया। जो 4 लोग नहीं जानते थे वो भी जानने लगे पंकु पहाड़ी कुछ कर रहा है, एक नाम मिल गया। मतलब कि सोशल मीडिया पे तो नाच गाना ही नहीं कर रहे, बढ़िया कर रहे हैं, अपने कल्चर के लिए कर रहे हैं।
तो वहीं से बहुत कुछ सीखने को मिले कि आगे क्या करना चाहिए। सारी चीजें हुई, सेम आवाज में होली भी खेल ली। अब एक ऐसा दौर आया, इतने सालों की जो मेहनत करी हुई थी, जो एक मुकाम चढ़ा था, एक पल में वो बिल्कुल जीरो हो गया। 1.5 लाख लोगों की एक फैमिली थी और एक टाइम में वो जीरो हो गई। क्या महसूस किया उस टाइम पे? कैसे अपने आप को संभाला, मतलब उस दौर से? मैं आपको बताऊं कि 2 बजे में यहाँ से सवारी लेके निकल गया। 2 बजे उठा, सवारी वारी उठाई, सब 3 धारा पहुंच गया। 6 बजे के करीब नाश्ता करने इंस्टा खोला, खोलते ही फटक से वो इंस्टा वापस आ गया, मतलब बैक हो गया। अच्छा, हाँ, जैसे आइडिया बैंड ग्लिच होता है। ग्लिच हो गया। बहुत मेहनत लगी, आपको भी पता है। होली खेली 2 बार, कावड़ वो सब यात्रा, उसी में था ना, उसी में था, सब कुछ था वो। कावड़ यात्रा ले गया था हरिद्वार से ताराकुंड, 300 किलोमीटर पैदल नंगे पैर। बहुत कुछ थी, बहुत कुछ मेमोरीज थी उसमें, बहुत सारी चीजें थी। वो सब चीज अब एकदम से सडनली से हाथ, अब हमारे हाथ में कांच का गिलास होता है, वही अगर कप भी होता है, एक फटक से गिर जाता तो टूट जाता, तो आदमी को धक धक लगती है, आधे पर एक सेकंड के लिए लगता है कि अरे यार अच्छा था, टूट गया। तो ये तो 1.5 लाख लोगों का परिवार था, एक से एक पल में छूटना दुख हुआ है। उसमें ऐसा चुलबुली का भी अकाउंट था, मेरा भी था, सब फेसबुक भी बंद हो गया था। तो बात की हमने मेटा से, तो मेटा ने एक ही अकाउंट देना बोला कि ऑप्शन ही दिया, मतलब एक ही अकाउंट आप ले सकते हो। अब आप अच्छा। बताओ कि कौन सा अकाउंट, मतलब वीडियो सेल्फी होती है उससे एक ही अकाउंट आपको मिल सकता है। इस पे 2 अकाउंट चल रहे हैं तो एक ही दे सकते हैं हम। मैंने बोला मेरा अकाउंट, मेरे साथ मेरा परिवार दोबारा जुड़ जाएगा। चुलबुली का अंदर से क्या आया कि यार चुलबुली का अकाउंट निकाल देते, मेरा मैं नहीं देते। पर फिर भी आदमी को मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, दुख तो होता ही है। देखो, दुख तो हर चीज का होता है, चाहे वो कोई सी भी चीज हो, आपकी छोटी सी भी चीज हो, तो उससे भी दुख होता है जब वो चली जाती है। तो वो तो 1.5 लाख की फैमिली थी। बट मैं ये बोलूंगा कि इस मामले में आदमी को हारना नहीं चाहिए ना, कि मतलब पैनिक नहीं होना चाहिए कि अरे क्या हो गया, अरे कैसा होगा, क्या होगा। बहुत लोगों की आईडी उड़ी आपने देखा नहीं? अभी उसके बाद तो अभी काफी तो लोग लोग काफी रो रहे थे, कई लोग, कि क्या हो मेहनत है गया, देखो लोगों की यार। मेहनत है ना। तो लगता है, मैं तो बोल रहा हूँ आदमी जिंदा रहना चाहिए, हो जाएगा सब और कुछ। भगवान की दया से आप देखो, आईडी उड़ने के बाद मैंने 1 हफ्ते बाद आईडी बनाई, वो भी जब हमारे आदि भाई ने बोला कि बना दे, नई आईडी बना ले, उस पर काम कर ले तो सही रहेगा। तो मैंने बनाई और आप देख रहे हो 20,000 लोग, 20 से ऊपर हो गया। 20,000 की फैमिली हो गई है। जो अपने सपोर्टेड थे वो सब वापिस आ रहे हैं धीरे धीरे अपने पास, और व्यूज तो उतना ही आ रहे हैं जितने उस आईडी पे आते थे। चेंजेस नहीं आया, वीडियो पे कोई चेंजेस नहीं आया, लोग देखते ही देखते हैं। फेस की एक वैल्यू बन गई है, और तो मेहनत बहुत टाइम की थी ना, 1-2 दिन की होती है, खरीदे हुए होते तो शायद नहीं हो पाते, लेकिन जुड़े वो लोग वापिस आ रहे। वैसे ही प्यार मिल रहा है जैसे पहले मिलता था, या लोगों ने कुछ और प्रतिक्रियाएं भी दिखाई इसके ऊपर? नहीं, प्यार तो वही मिल रहा है, और मैं तो बोलूंगा कि उससे ज्यादा ही मिल रहा है। और बहुत अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, जो मतलब आपको दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको दिल से मानते हैं, जो दिल से चाहते हैं कि यार ये बंदा कर रहा है, इसको जाना चाहिए आगे। तो अच्छा रिस्पॉन्स है और अच्छा प्यार मिल रहा है नई आईडी में, ज्यादा ही मिल रहा है। मैं तो बोलूंगा ज्यादा ही मिल रहा है, आप भी देख ही रहे होंगे, ज्यादा ही मिल रहा है। बहुत अच्छा भी लगता है कि यार सपोर्ट अपने ही लोग करते हैं, और बहुत सारे लोगों ने स्टोरी भी लगाई थी सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट में बहुत आए थे, मैं वो हमारी बहन आई थी दीपा दीदी, दीपा दीदी ने वीडियो बनाई थी, उन्होंने लगाई थी। एक आपके फैन है गोलू भाई, उन्होंने भी मतलब बहुत सारे जो मतलब बड़े बड़े क्रिएटर हैं उन्होंने तो बनाई, पर जो ये छोटे मोटे भाई लोग जो वीडियो बनाते हैं उन्होंने बहुतों ने बनाई कि पंकु भाई की आईडी उड़ गई। तो दीपा दीदी ने भी बहुत बनाए। मेरे आदि भाई तो मुझे लग रहा है 1 हफ्ते तक सोए भी नहीं। एक हमारे हिमांशु भाई हैं जो सोशल मीडिया का ही काम करते हैं, मतलब वीडियो वीडियो नहीं बनाते हैं पर देखते हैं अकाउंट सबका ना। अच्छा, हैंडलर लगे हैं, हाँ वो भी लगे हैं भाई अभी। अच्छा, बाई फेस में उनसे मिला भी नहीं हुआ अभी तक, बट वो रात को 12-1 बजे भी फोन करते, पंकु भाई मैंने ये मेल कर दी, वो मेल कर दी। आदि भाई मेरे लिए जिस दिन मेरी आईडी उड़ी, आदि भाई मेरे से 9 बजे से सुबह के 9-10 बजे तक बात कर रहे थे। ऐसा पूरी जान लगा दी उन्होंने कि आईडी वापस लाने। और अभी भी बोल रहे हैं मुझे कि भाई मैं तुम्हारी आईडी वापस ला के ही मानूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े।
इंसान को हिम्मत नहीं हारनी और चाहिए। एक बाकी उम्मीद दे रहे हैं ना कि भाई बिल्कुल। आ जाएगी, और नई आईडी के लिए भी सपोर्ट कर ही रहे हूँ। और अच्छा भी चल रहा है उसमें सब कुछ। बाकी जो मेरे साथ के सर्कल है पूरा इन्फ्लुएंसरों का, सब ने स्टोरी लगाई है, बहुत सपोर्ट दिखाया है लोगों ने, मतलब बढ़िया दिखाया। अभी एक आपके सोशल मीडिया से बहुत ताजी ताजी खुशबू आ रही है, हम्म। जिसमें एक बिजनेस का जिक्र हो रहा है काफी दिनों से, लेकिन वो रिवील नहीं हुआ है अभी तक। क्या बिजनेस करने वाले हो? रिवील अब करना तो आई उसको, है ना। तो किस चीज का बिजनेस है, थोड़ा बताओगे? बिजनेस देखो, सबसे पहले तो मैंने सोचा कि इतना बड़ा नाम नहीं हुआ मेरा, पर फिर भी मैं बोलूँगा कि जितने भी 2-4 लोग मुझे जानते हैं, जो भी मेरा नाम है, तो मैंने कहा क्यों ना इसको, हम जब पहाड़ों का कल्चर तो कर ही रहे हैं, तो क्यों ना इसको एक बड़े उसमें फायदेमंद के लिए मतलब काम करे इस पे, कि नाम है तो कुछ ना कुछ किया जाए अपने पहाड़ में, और ऐसा किया जाए कि जो किसी ने ना किया हो, और जिससे मुझे खुद तो फायदा हो, बट मैं अपने पहाड़ में 2-4 भाई लोगों को रोजगार दे सकूं। खुद तो मैं वैसे भी सोशल मीडिया पे कर ही रहा हूँ, गाड़ियां में चला ही रहा हूँ, अपना घर बार चलाने के लिए मेरे पास कर लूंगा मैं, मेहनत सभी करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूँ। जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है वो भी अपना परिवार चला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो घर में हल उल लगा रहा है, लोगों के 2-4 लोगों के हल लगा रहा है, वो भी अपना परिवार चला रहा है। ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं सोशल मीडिया पे फेमस हूँ तो मुझे, मैं ही चला पा रहा हूँ अपना घर। अपने अपने कार्य में सब सक्षम है, सब अपने अपना परिवार चलाते हैं और अपने दम पे ही चलाते हैं, है ना। ये तो बोलने वाली बात है कि कोई किसी को परिवार नहीं पालता है, पर मेरा मोटिव ये था कि मैं खुद भी करूं और साथ ही साथ 4-5 लड़के जो भी हैं उनको रोजगार दे पाऊं। और ये काम अगर मेरा सक्सेसफुल रहा, वैसे तो रहेगा ही, मुझे अपनी उस पे मेहनत पे पूरा भरोसा है कि मैं जो भी करता हूँ 100% करता हूँ तो वो मेहनत रंग लाती है। तो शुरू में तो मेरा यही मकसद है कि मेरे साथ मेरे पार्टनर हैं केरी भाई, जो कि मेरे पार्टनर कम और भाई ज्यादा है। आपको ऐसे भाई बहुत कम मिलेंगे कि जो ये बोलेंगे कि भाई पार्टनर में कुछ बड़ा कर दे, है ना, कुछ अच्छा करते हैं। ऐसे पार्टनर तो बहुत मिलेंगे कि जो बोलेंगे भाई तूने कमा लिया, ऐसा कर देंगे, मनाली चलते हैं या कश्मीर चलते हैं, दारू पीते। अच्छी राहों पे बहुत कम लोग लेके जाते हैं। तो 100,000 दोस्तों में से 1000 भाईचारों में से एक भाई ऐसा मिल जाता है, वो आपके अच्छे कर्म होने चाहिए, बिल्कुल, है ना, आपका अच्छा स्वभाव होना चाहिए। तो कैरी जैसे भाई लोग मिल जाते हैं कि भाई अच्छा करते हैं, नाम है, पैसा है, तो कर लेते हैं, मतलब देखी जाएगी। और जिसने इस जमाने में रिस्क नहीं लिया तो उसने क्या लिया। सही बात है। सपने बड़े देखो, मैं तो बोलता हूँ जब तक तुम सपने देखोगे नहीं ना, तब तक तुम उनको पूरा करने के लिए नहीं बढ़ोगे आगे। सही बात है। सपने बड़े देखने चाहिए, कुछ भी करो बड़ा सोचो, ये मत सोचो कि यार मेरे से कैसे होगा, सब होगा भाई, आप सोच के तो करके तो देखो, सब अपने अपने होने लग जाएगा। तो हमारा जो ये बिजनेस है, ये कहावत है, हमारे पीएम मोदी जी ने भी बोला था, बहुत लोग बोलते हैं कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आ रहा। कई लोग बोलते हैं, फिर भी बैठता ही है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आ रहा है, और वो हकीकत बात है। तो हमने सोचा जवानी भी हमारी है, पानी भी हमारा मीठा है, शुद्ध गंगा जल है, पहाड़ों से आ रहा है, तो हम बाहर के पानी को खरीदते हैं। जो दिल्ली और मुंबई का वो पानी, खारा पानी फिल्टर होके उसके बाद बोतलों में भर के उसके बाद हमारे उत्तराखंड में बिक रहा है। और हमारा उत्तराखंड का मीठा पानी, जिसको वैसे फिल्टर करने की भी जरूरत नहीं है, क्यों ना इस पानी को यहीं फैक्ट्री लगा के इसी को मिनरल वाटर में बदल के अपने लोगों को पिलाया जाए। पहाड़ की जवानी भी पहाड़ के काम आएगी, और पहाड़ का पानी भी पहाड़ के काम आएगा। हमें भी 2-4 कमाने को मिलेगा, 2-4 भाई जो हमारे साथ काम करेंगे उनको भी रोजगार मिलेगा अपने लोकल में, है ना। ऐसे भी नहीं है कि हम लड़कों को ही देंगे, हम मेल फीमेल जो भी आएगा हमारे पास हम उसको रोजगार देंगे। और महादेव ने चाहा, मेरे इष्टकार नाग देवता ने चाहा, तो हम और भी फैक्ट्रियां लगाएंगे। आज हमारे पास 5 लड़के काम कर रहे हैं, कल हम 10 को हायर करेंगे, परसों 20 को करेंगे। ये हमारा, इसलिए हमने ये बिजनेस सोचा है। और पानी के बिना तो जीवन अधूरा है, जल ही जीवन है। तो ये लंबा टाइम का वो है, लाइफ टाइम का बोल सकते हैं। लंबा टाइम भी मैंने गलत ही बोल दिया, पर लाइफ टाइम के लिए बढ़िया हो जाएगा।
आप लोगों को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं बहुत मैं और बहुत मेरी टीम धन्यवाद। से, और जितनी बहुत बड़ी फैमिली, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप इस बिजनेस को स्टार्ट करें बिल्कुल और बिल्कुल करें। रात दुगनी दिन चौगुनी तरक्की करो इस काम बिल्कुल, में। और बहुत बहुत मैं यही धन्यवाद चाहता आपका। हूँ आप लोगों से कि ये काम जब स्टार्ट करोगे तो हाँ, जो आपने बोला कि अपने लोग, खास करके जो गांव के वो लोग हैं जिनको जरूरत है, बिल्कुल, जिनको जो एक्चुअली नीडी में लोग जिनको हैं, जरूरत है उन लोगों है को ना। सपोर्ट। मैंने तो सोशल मीडिया में बोला भी कि भाई कोई भी हमारे साथ जुड़ेगा तो ये सोच के मत जुड़ना कि पंकु है उसके साथ वीडियो बनाने के लिए मिलेगा, हाँ, ये सोच के मत आना। एक्चुअली में जिसको नौकरी की नीड है, जिसको मतलब जरूरत है कि यार मैं श्रीनगर में जॉब कर लूँ, यहाँ से मैं अपना घर भी देख लूंगा, बीच बीच में छुट्टी भी आ जाऊंगा, सुख दुख में अपने परिवार के साथ भी चले जाऊंगा, जरूरत हो वही हमारे पास आए। देखो मैं मालिक बन के नहीं रहना चाहती, ये कह रही भाई मालिक बन के नहीं रहेगा, हम खुद भी ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे। जब तक हम नहीं करेंगे तब तक कैसे चलेगा, बिल्कुल सही बात है। है ना। तो काम तो हमारे साथ इसीलिए शायद करना है। डिसीजन भी रखा आपने कि श्रीनगर में लगाते हैं। श्रीनगर में हमारा सेंटर जगह है, हम्म, हमारी विधानसभा भी श्रीनगर बिल्कुल। विधानसभा है। और बहुत सारे श्रीनगर गाँव में के, ऐसा है ना कि भाई हम श्रीनगर में आज का नहीं कल का सोच के चल रहे हैं कि हम ऋषिकेश देहरादून भी अपना वो भेज सकते, पानी भेज पानी भेज सकते, सकते हैं, हाँ। हम रुद्रप्रयाग चमोली भी कवर सेंटर कर पॉइंट ही सकते हो गया हैं, एक तरीके से। टिहरी कवर कर सकते हैं, पौड़ी तो है ही हमारा। हम्म, तो ये सोच के हमने श्रीनगर में फैक्ट्री लगाई। तो तो खेत तो हमारे भी घर में दुनिया भर के बंजर पड़ रखे, सही बात है। 50,000 1 लाख रुपए किराया क्यों देना हमने श्रीनगर, वो भी गर्मी में। तो बड़े स्केल पे करने वाले हो इसको? बड़े सारे ऑटोमेटिक मशीनें हैं, मैन पावर लगेगा इसमें 6-7 लड़के, तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। और हो गया, स्टेबल कर दिया मतलब आप लोगों ने या? हाँ मतलब मशीनें वशीनें हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, अच्छा, पेमेंट हमने कर दी है। अब हम श्रीनगर में सेट करेंगे और फिर उसके बाद हम विजिट करेंगे अपने चमोली रुद्रप्रयाग पौड़ी डिस्ट्रीब्यूटर से जितने भी लोग हैं उनसे मिलेंगे कि भाई हमारा पहाड़ का पानी है, अपना पानी है, इसको सेल करो, बिल्कुल हमें बेनिफिट होगा तो हम 4 लोगों को और बेनिफिट दे पाएंगे। तो हमारा जो पैसा है वो बाहर ना जाए, हमारा पहाड़ का पैसा हमारे पहाड़ में सर्कल हो। ये नहीं कि हमारी बिस्लरी की फैक्ट्री बम्बई है और केदारनाथ में पानी बेच के पैसा वहां जा रहा, बम्बई जा रहा, और हमारा उत्तराखंड वाले को क्या मिल रहा है, कुछ नहीं। वही है, बल्कि लास्ट में गुंठा मिल जा रहा है अपने लोगों को। फिर जो बम्बई से यात्री आया उसको पहाड़ में आया तो उसको अपना दिखना चाहिए ना, कि उसको हमारे जो लोकल जो दुकानदार हैं, जो होटल वाले हैं, वो बोल सके कि भाई सर ये अपना है, ये हमारा अपना पानी है, शुद्ध पानी है, जो यहीं रिफिल होता है, यहीं से फिल्टर होता है, हमारा खुद का स्वच्छ जल है, गंगा जल है, गंगा जल है हमारा, स्वच्छ जल। बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आमतौर पर क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया जो लोग करते थे, थोड़ा फेम आ गई, अच्छी फैमिली बन गई, ब्रांड कोलैब आ गए, और उसके बाद क्या किया कि अपना एक बिजनेस डाल दिया और सोशल मीडिया को थोड़ा साइड कर दिया। क्या है आगे का प्लान? बिजनेस फोकस करोगे या सोशल मीडिया को भी साथ में लेके? बिजनेस चलाओ पर सोशल मीडिया के जरिए चलाओ। मैं तो ये बोलूँगा कि आपकी अगर अच्छी खासी ऑडियंस है, लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपको देखना पसंद करते हैं, देखना तभी पसंद करेंगे लोग आप जब आपका काम लोगों को पसंद आना चाहिए, उससे लोगों को सीख मिलनी चाहिए। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो सोशल मीडिया को भी कंटिन्यू रखो, बिजनेस और सोशल मीडिया को कोलैब कर दो, कि ऐसा बिजनेस करो कि जिससे सोशल मीडिया से आप मार्केटिंग कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो कि मैं ये चीज कर रहा हूँ, मेरे से लो। तो सोशल मीडिया बिजनेस जरूरी है, बिजनेस के चक्कर में सोशल मीडिया नहीं छोड़नी चाहिए, सोशल मीडिया के चक्कर में अपना बिजनेस नहीं। तो कहाँ देखते हो फिर आप आने वाले टाइम में अपने आप को? क्रिएटर की जर्नी भी रहेगी या बिजनेसमैन के रूप में देखोगे खुद को? मैं तो खुद को, मैंने बोला कि मैं तो खुद को वैसे उत्तराखंड का सीएम देखना चाहता हूँ। लोगों का सपोर्ट रहा, वोट रहा, तो लोग वोट देंगे तो सीएम भी बन सकता हूँ। नहीं, वैसे तो मैं दोनों जगह देखना चाहूंगा खुद को, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं दोनों जगह 100% दूं, है ना। सोशल मीडिया भी कर पाऊं और बिजनेस भी कर पाऊं, दोनों चीज को मैं एक साथ लेके चलूंगा। एक कंटेंट क्रिएटर होने के नाते आपको भी लगता है कि जो हमारा कल्चर है उसको प्रेजेंट करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है?
और अगर है तो क्यों? देखो क्यों तो बिल्कुल है। देखो आपको अगर लोग फॉलो करते हैं, हमारे अपने लोग फॉलो करते हैं, अगर आप उत्तराखंड के हो तो सबसे पहले आपको कौन फॉलो करेगा? उत्तराखंड वाले करेंगे। ऐसे तो नहीं है कि आप उत्तराखंड में ये काम कर रहे हो ब्लॉगिंग का, सोशल मीडिया का, तो पहले बम्बई वाला फॉलो करेगा? नहीं, पहले आपको उत्तराखंड वाला ही करेगा। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने कल्चर को, जो हमारा रीति रिवाज, इनको प्रमोट करें। और सोशल मीडिया जैसा आप देख रहे हो आजकल, एक वो हो गया कंट्रोवर्सी, बहुत ज्यादा फैल गई कि है, कोई किसी को कुछ भी बोल दे ट्रोल रहा है, करने पे लगा कोई हुआ है। किसी को ट्रोल कर रहा है। आपको 2 लाख फॉलो कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया ज्यादा कौन देखते हैं? बच्चे देखते हैं। बच्चे, हम तो खाली टाइम पे देखते थे, हम आधी रील देखते हैं, आधी देखी स्क्रॉल कर दे। बच्चे जो है ना, वो पूरी की पूरी वीडियो देखते हैं। तो उनको आप क्या सीख दे रहे हो? ये सीख दे रहे हो कि आज उसने बोला उसके खिलाफ बोल दे, कल उसने बोला उसके खिलाफ बोल दे। कानून व्यवस्था है ना, और कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है हमारे देश की, ऐसे भी नहीं है कि नहीं है। तो आपके पास अगर सोशल मीडिया का पावर है, आपको लोग देखते हैं, आपके लाखों में व्यूज आते हैं, तो आपको अपना कल्चर दिखाना चाहिए। जो हमारे यहाँ अच्छी अच्छी चीजें, उनको प्रमोट करना चाहिए। तो वो आपका कर्तव्य बनता ही बनता है। तो जब अभी गांव में टूर्नामेंट होते हैं, तो जब पंकु पाड़ी को कोई बुलाता है, तो क्या पंकु पाड़ी जान से डिनाई करता है कि यार अब तो मेरा अच्छा खासा फेम बन गया, फैन बेस बन गया है, तो अब गांव में क्या जाना है यार, बड़े बड़े नहीं। फंक्शन में जाऊंगा? मैं सब जगह जाता हूँ। अच्छा। मैं शादियों में भी जाता हूँ। कि अभी बताओ, मैं मॉल ऑफ देहरादून भी आया इवेंट के लिए, वहां से मुझे आपको पता है उन्होंने बुलाया, अच्छा वो किया। और मैं कुरुड़ घाटी भी गया था क्रिकेट मैच में। कुरुड़ घाटी है जहां से हमारी मां नंदा की डोली जाती है, 12 साल बाद लगता है। तो सिटपीट हुई है कुरुड़ गांव। अच्छा। नवीन भाई हैं, टेम्पो ट्रेवल, चाणक्य है उनका टेम्पो ट्रेवल। अच्छा। जैसे देखी होगी आपने फोटो वोटो मेरी उसके साथ, मतलब डाला था कहीं बीच में, तो उनका टेम्पो ट्रेवल, उनका भी काम है ट्रेवल का। तो उन्होंने बुलाया था मुझे, वहाँ टूर्नामेंट चल रहे थे, तो वहां भी गया था मैं। पर ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला कि पंकु भाई आ जाओ, आप कितने पैसे लेते हो। नहीं, उन्होंने एक सम्मान के साथ बोला, रिस्पेक्ट दी, चमोली के हैं, कि पंकु भाई हमारे गांव वाले आपको बुलाना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल आऊंगा, अपनी खाली गाड़ी लेके गया। उन्होंने वहां मेरे नाम पे भंडारा भी करवा रखा था पूरे गांव के लिए। अच्छा। टूर्नामेंट में पूरे गांव को भंडारा खिलाया। एक दिन वहां रहा, वहां के लोगों ने ढोल धमाल के साथ, क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा, ढोल धमाल के साथ ले गए मुझे रोड से ऊपर तक। क्या बात है। पूरा सम्मान किया, पूरा पूजा पाठ कराया, सिद्धपीठ मां नंदा देवी के मंदिर में पूजा पाठ की। उसके बाद वहां ऊपर ले गए, वहां के जो जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत भी नहीं, जिला पंचायत के अध्यक्ष, अच्छा, उनसे मिलवे, वो भी आए, उनसे उनके साथ बैठे रहे। तो फिर शादी में भी मेरे को चमोली उमोली बुलाते हैं, तो मैं जाता हूँ, जब मेरे को टाइम मिलता है मैं जाता हूँ। टाइम कम रहता है पर फिर भी मैं चले जाता हूँ। मेरे लिए ये मायने नहीं रखता है कि ये छोटा कार्य है या ये बड़ा है, नहीं। मुझे कोई सम्मान से बुला रहा है, मेरे लिए पैसे भी मायने नहीं रखते। पैसे में मायने, मेरे लिए कौन से पैसे मायने रखते हैं? कि जो मैं खुद कमा रहा हूँ, जो मैं मेहनत करके कमा रहा हूँ, जो मेरे बिजनेस से आ रहे, जो मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल रहा हूँ उससे आ रहे। मेरे वो पैसे मायने नहीं रखते कि कोई मुझे बोलेगा पंकु भाई मैं आपको 20,000 रुपये दे रहा हूँ, आपने मेरी शादी में आना है, 2 दिन नाचना है। नहीं, क्योंकि पंकु पहाड़ी इतना सस्ती चीज नहीं है कि जो मुझे कोई खरीद के बोलेगा कि यहाँ जा। और ना मैं ऐसे बिकना चाहता हूँ। भले ये सोशल मीडिया के एक रिवाज है कि आपको पता है ना, कुछ भी चीजें बिना पैसे की नहीं होती। प्रमोट करो या कुछ भी करो, वो अलग चीज है। आप मुझे बुला रहे हो कि भाई मेरी शादी है, आपने आना है, ये हमारे घर में ये कार्य है, पंकु भाई आपने आना है। मेरे पास टाइम होगा मैं पक्का आऊंगा। बट आप बोलोगे कि पंकु भाई मेरी शादी है, 20,000 रुपये दूंगा, आ जाओ, तो मैं नहीं आऊंगा। ये चीज है। पर चाहे कुछ भी हो, कोई सम्मान से बुला रहा है तो ऐसा तो नहीं बुला रहा, कुछ तो बात होगी, वो आपकी इज्जत करता होगा तभी बुला रहा है। तो ये चीजें है। पहाड़ में जो घर हैं अभी, जो लोग अभी वहाँ रहते हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो हमारे पहाड़ में है ना, देखो ये तो बहुत बड़ी बात होगी बोलना कि कई लोग बोलते हैं कि फेमस हो गया तो ज्ञान दे रहा है। तो ज्ञान देगा कौन? हम ही देंगे। जब लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो हम ही देंगे ज्ञान। बिल्कुल सही बात है ना।
वो तो थिंकिंग है लोगों की, वो हाँ, ज्ञान लेते हैं कि उसको एक मैसेज लेते हैं, है ना, एक सीख लेते एक हैं। तो हम मैसेज दे रहे हैं कि यार सबसे पहले ना हमारे पहाड़ में जो ये दारू का है ना नशा, हमारे प्रचलन पहाड़ बहुत के ज्यादा हो युवा गया। बहुत बर्बाद हो रहे हैं। मैं बोलना चाहूंगा सबसे पहले तो ये चीजें मत करो। आएगा आपका टाइम पीने का, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, उस टाइम जो टाइम आएगा उस पे पियो। अभी से अपनी जवानी बर्बाद क्यों कर रहे हो दारू में? सही बात है। नहीं है, खासकर मेरे ड्राइवर भाई लोग हैं कि मत करो। आपकी हाथ में आपका परिवार है, आपकी जिंदगी है, साथ में जो आपकी गाड़ी में बैठे हैं उनकी जिंदगी और उनकी परिवार की जिंदगी है ना। हमारे साथ कौन बैठा है, कैसे परिवार से आता है, उसके पूरी परिवार की जिम्मेदारी उस पे है। और हमारी एक गलती के कारण अगर खुदा ना खास कोई हादसा हो गया और उस व्यक्ति को वो चीजें, उसके परिवार को वो करना पड़ा, तो है ना, हम बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ड्राइवर भाई लोग भी खासकर नशे में ना पड़े, अपने काम को करते रहे। पंकु पहाड़ी कहाँ से आया था, एक मतलब कहाँ से शुरू किया, सीखा, लोगों की गाड़ी चलाई, होटल लाइन में बर्तन धुले, हेल्परी की, गुजरात में कैंटीन लाइन में काम किया, सोशल मीडिया पे थोड़ा नाम किया, धीरे धीरे करके आज मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फैक्ट्री लगाना कोई मजाक बात है? सही बात है कि ये कम से कम 60-70 लाख से ऊपर का वो है, डील है। हमारे यहाँ पहाड़ों में लोग 60-70 लाख रुपए कमाने के बाद सेविंग कर देते हैं। तो कैरी भाई हमारे साथ मेरे से छोटे हैं, जो बिना सोचे हुए 50 लाख रुपए तक का वो रख रहे हैं कि पंकु भाई 50 लाख रुपए मैंने ऑन कैश रखे, लगा देंगे। क्या बात है। दोनों भाई झेल लेंगे, कोई बात नहीं, या तो डूबेंगे या तो उठेंगे, डूबेंगे तो डूबेंगे, उठेंगे तो उठेंगे। रिस्क लेना नहीं है तो कब लेना है? सही बात है, जब करेंगे तो पता कैसे चलेगा? जब तक करेंगे नहीं तब तक पता चलेगा कैसे? भाई करो, मैं तो बोलता हूँ करो। हमारे पहाड़ के जो पहाड़ में रह रहे हैं, सबसे पहले तो अपने रीति रिवाज को मत भूलो, है ना। जो प्लान करके आ चुके हैं उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि वो जिस टाइम आए यहाँ हमारे पहाड़ों में कुछ नहीं था, स्वास्थ्य नहीं था, शिक्षा नहीं थी, रोडें नहीं थी, अभी भी बहुत सारी जगह नहीं है, है ना। तो उनको बहुत चीजों से सामना करना पड़ा। फिर खेती बाड़ी थी पर अब बंदर हो गई दुनिया भर, बजरंग बली हो गए, तो वो भी नहीं हो पा रही है। क्या करें? तो मजबूरी होगी लोगों की कि खेती भी, कभी बारिश होती है, क्लाइमेट में चेंजेस आ गए। जब बरसात होनी थी तब धूप हो रही है, जब धूप होनी थी तब बरसात हो रही है। अब तो बहुत ज्यादा चेंजेस तो पहाड़ों की खेती भी खत्म होगी, तो आदमी करेगा क्या पहाड़ में? मेरी तो समझ में नहीं आया। सबसे मेन तो रोजगार है, तो हम रोजगार तो हम कर ही रहे हैं, तो हम बोलेंगे लोग हमें सपोर्ट जरूर करें, बिल्कुल है ना। तो सबसे मेन रोजगार है। अगर हमारे यहाँ ऐसे फैक्ट्री वैक्ट्री लगी, ऐसी फैक्ट्री लगे जिससे हमारे पहाड़ों को नुकसान ना हो, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, हमारे जो वो क्या बोलते हैं, वो सब वो खराब ना हो, ऐसी फैक्ट्री लगे कि जिससे हमें खाली रोजगार मिले, हमारे पहाड़ के युवा को फायदा हो, वो पहाड़ में ही रुके। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक अच्छी शिक्षा, कोई भी कंपनी है, कोई भी हॉस्पिटल हो तो वो इन्वेस्ट नहीं करेगा वहाँ। अगर वहाँ जब भीड़ होगी, देखेंगे कि कोई अच्छी कंपनी है, वहाँ पे अच्छी कंपनी है भाई, वहाँ पे 1000 वर्कर काम करते हैं, तो भाई हॉस्पिटल जो प्राइवेट जो लोग बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो लोग लगा देते हैं, तभी लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो रोजगार होगा हमारे पहाड़ों में तो बहुत बढ़िया है। मेन तो रोजगार ही है, सभी उसी पे बात करते हैं। मैं एक नया नहीं हूँ कि जो इस पे बात कर रहा हूँ। तो यही बोलूंगा कि पहाड़ के लोग फिलहाल पहाड़ में ही रहे, कुछ ना कुछ करते रहे। जैसा मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? मैं भी तो सोच ही रहा हूँ कि पहाड़ में फैक्ट्री लगाऊंगा, है ना। हम दोनों भाई की कितनी बड़ी सोच है, छोटी उम्र में फैक्ट्री लगाते हैं, पहाड़ में ही करते हैं। तो आप लोग भी कीजिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हाथ लगेगा ही। सही बात है, पहाड़ में कुछ ना कुछ सोचो। जिसके पास पैसा है वो करो, जिसके पास पैसा नहीं है वो सोचो। सही बात है। कैसे करके होगा, अकेले नहीं होगा, 2-4 भाई मिलके करो, 2-4 दोस्त करो, हम जैसे 2 भाई कर रहे हैं वैसे आप लोग भी करो, ये चीजें। तो होटल लाइन जैसे चुनी आपने, तो आपने फौज में जाने का क्यों नहीं ऑप्शन देखा? क्योंकि पहाड़ में तो सबसे पहला ऑप्शन यही रहता है आदमी के पास। फौज में सपना तो था, मेरे पापा भी, मैंने बोला जैसे कि रिटायरमेंट से आर्मी से, फौज भी था, पर उस टाइम ऐसा हुआ कि
स्कूल के टाइम पे मैं बहुत बदमाश था। मतलब महीने में 15 दिन स्कूल जाता था, 15 दिन छुप जाता था। ठीक, तो पापा ने उस टाइम भर्ती थी, गए हैं 1-2 भर्ती में गए, पर ऐसे ही घूमते फिरते वापस आ गए, उतना वो नहीं हुआ। फिर जब स्कूल खत्म हो गया तो तब आपको पता ही हमारे यहाँ पहाड़ों में 2 ही ऑप्शन है, या तो फौज में या तो होटल लाइन में। और ऐसा नहीं है कि होटल लाइन में, हमारे उत्तराखंड के होटल लाइन में बहुत अच्छी पोस्टों पे हैं। ऐसे नहीं, इंडियन आर्मी तो है ना, क्या ही बोल, इंडियन आर्मी तो इंडियन आर्मी है, उसके लिए क्या ही बोल सकते हैं ना। वो तो फौज तो हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी देश की शान है, आन बान है। पर जो हमारे होटलर हैं, जो भाई हमारे होटलर में हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं और बहुत रिस्पेक्ट है होटल लाइन में उनकी। पूरे जैसे हमारे आर्मी का सिस्टम है ना, हौलदार है, सूबेदार है, कैप्टन है, लेफ्टिनेंट है, जनरल है, कर्नल है, तो होटल लाइन का भी एक पूरा वो है, हेल्पर है, उसके ऊपर दूसरा है, सीडीपी है, डीसीडीपी है, सेफ है, मास्टर सेफ है, सू सेफ है, और अच्छी खासी इनकमिंग है। लाख 2-2, 3-3 लाख रुपए लेते हैं हमारे सेफ भाई लोग। अब यहाँ विदेशों में बहुत ज्यादा फेमस है, किसी का भी मैं इंटरव्यू देखता हूँ, कोई बाहर लेता है ना, तो बोलते हैं कि सबसे अच्छे सेफ कहाँ से आते हैं, जी उत्तराखंड से आते हैं। बिल्कुल, वो नाम खाना है, बनाना तो खुद में एक कला है। और अभी मैं किसी का सुन भी रहा था, तो उसमें वो बोल रहे भाई कि अगर उत्तराखंड से अगर सेफ आने बंद हो जाए तो होटल इंडस्ट्री मतलब बंद ही हो जाएगी। वो तो 100% है। विदेशों में देखो तुम, कहाँ नहीं है हमारा होटल वाला भाई। सही बात है। कोई अच्छा खासा नेता भी अमेरिका नहीं जाता होगा, हमारे उत्तराखंड का टिहरी, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग का बंदा अमेरिका में सेफ होगा और अच्छा खासा पैकेज ले रहा होगा। और होटलर वाले ही भाई हैं जो विदेशों में जॉब कर रहे हैं और उनके घर अभी भी पहाड़ों में ही है। हाँ, वो उनको मैटर नहीं करता कि वो 1 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, वो घर जाके हल लगाते हैं, मस्त पहाड़ों में ही रहते हैं। पहाड़ों में वो तो अब एक रिवाज हो गया देहरादून में जमीन लेने, तो जमीन लेनी है, मकान लगाना है। पर मैं ये भी नहीं बोलूंगा मत लो, इन्वेस्ट करो, जमीन पे इन्वेस्ट करो। एक अच्छा ज्ञानी और एक अच्छा आदमी कह गया है कि जमीन के लिए अगर आपको अपने घर के जेवर भी बेचने पड़े ना, तो बेच दो, जमीन में इन्वेस्ट कर दो, जमीन आपको डबल देगी। सोना भले गिर जाएगा, उड़ जाएगा, पर जमीन नहीं गिरेगी, जमीन देगी आप। मुझे काफी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। वैसे तो अंत में फिर भी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो हमारी ऑडियंस है, कॉलेज विद कल्चर के भी एक नई ऑडियंस बन रही है, बिल्कुल। और आपकी बहुत सारी ऑडियंस है, कोई ऐसा मैसेज उनके लिए जो आप देना चाहो? अपनी ऑडियंस को तो मैं यही बोलूंगा कि आपके पेज को सब्सक्राइब कीजिए। इस पेज में आपको वो चेहरे मिलेंगे उत्तराखंड के कि जिन्होंने बहुत कुछ किया है उत्तराखंड के लिए, सोशल मीडिया के जाने माने चेहरे हैं, वो आपको सब इस चैनल पे मिलेंगे और उनकी जिंदगी के बारे में आपको मतलब देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। अब जैसे मैं हूँ, मेरी जिंदगी के बारे में किसी को नहीं पता था कि कहाँ से आया, कैसा है, क्या है, तो आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो वैसे ही बहुत क्रिएटर हैं उत्तराखंड के जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है, तो वो धीरे धीरे आपके पास। बिल्कुल, पंकु पहाड़ी आ गया तो बिल्कुल आएंगे, है ना, बहुत आएंगे। ऐसे भी नहीं कि आपने सब, मैं आपके ऑडियंस को भी और अपने ऑडियंस को भी बता दूं कि भैया भी जॉब करते हैं, वो तो भैया को संडे ये पॉडकास्ट करना पड़ता है, तब जाके थोड़ा वीडियो मतलब कंटिन्यू वो बुला नहीं पाते क्रिएटर को। अब जिस संडे को आपके पास टाइम रहता है, उस संडे ब्लॉगर के पास नहीं रहता टाइम। सही बात है, थोड़ा मिसमैच हो जाता है। कि ये तो ये वो है कि आपकी सोच है कि अपने पहाड़ के जो क्रिएटर्स हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको एक सही तरीके से दिखाना चाहते तो हम यही मतलब हैं। आप एक सही तरीके से सजा रहे हो उनको, कि एक सही तरीके से सजा के दिखा रहे हो लोगों को कि भाई आपने इनके सोशल मीडिया लाइव देखी है, उसके पीछे की मेहनत आप दिखा रहे हो। अब यही वीडियो में अगर खुद बनाता तो लोगों को इतनी सच्चाई इसमें नहीं दिखती। मैं खुद भी तो कैमरा लगा के बना सकता था, अपनी वीडियो अपने चैनल पे डालता, व्यूज कमाता, अपने बारे में बताता, बट उससे क्या होता है कि लोगों को विश्वास नहीं आता है। तुम खुद बता रहे हो तो लोगों को विश्वास नहीं आता। आपके माध्यम से लोगों को पता है कि हाँ 100% सच होगी उसकी ये जिंदगी की कहानी। तो वो चीज आप कर रहे हो कि भाई एक व्लॉगर की जो यहाँ तक पहुंचा है उसकी मेहनत क्या है, वो कहाँ से आया है। तो
आप पूरी जड़ से सर तक दिखा रहे हो कि भाई उसकी जर्नी क्या रही। ये तो बड़प्पन है आपका, वो बता ऑडियंस रहे को हो। वही बोलूंगा कि भाई सब्सक्राइब करो चैनल को, है ना। हम आए हैं तो इतना तो सपोर्ट बनता ही है आप लोगों का सपोर्ट, है ना, कि आप सपोर्ट करो और आपको और अच्छा मिलेगा इस पे देखने को। ऐसे बिल्कुल। नहीं है कि आपको निराश नहीं किया जाएगा कि आपने सब्सक्राइब कर दिया और उसके बाद भैया ने वीडियो डाली, तो नहीं, यही संदेश है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद पंकु भाई। महादेव की कृपा बिल्कुल और आपकी मेहनत, मेरे को तो मैं सच बताऊं, दिल से बता रहा हूं कि मेरे को इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिली ना आते ही। क्या बात है। हमारा पॉडकास्ट तो आते ही शुरू हो गया बिल्कुल, है ना। और अच्छा लगा बहुत, मतलब इको फ्रेंडली बातें हुई और बिल्कुल, अपनापन जो होता है ना वो अपने अपनापन में ही आता है। अपना ही जगह आता है। बिल्कुल और मुझे अच्छा भी लगा कि मुझे कहीं दिल से अपने बारे में बताने का मौका मिला। बढ़िया हो गया, 2 होली खेल ली मैंने सही बात और नया बिजनेस भी स्टार्ट होने वाला है। स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो मैंने सही टाइमिंग समझी कि भाई ये सही टाइमिंग है आपके लिए भी मेरे लिए भी। बिल्कुल इससे ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ आया हूँ तो आपको ही फायदा होगा, बिल्कुल नहीं, दोनों को फायदा होता है, बिल्कुल है ना। जब चीजें होती हैं तो दोनों को फायदा होता है, बिल्कुल। आपको भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा, लोगों को भी फायदा होगा, सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा कि कैसे कैसे हमें करना चाहिए शुरू। आप लोग भी कीजिए, है ना। बिल्कुल मेहनत सबको करनी चाहिए, बाकी तो हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में है। सही बात है। बैठे हैं महादेव, बैठे हैं, आप करो तो सही। आप सोचोगे कि यार कैसे करें, भगवान मेरे किस्मत ही खराब है। अरे भगवान ने किस्मत सबकी सेम बनाई है, बस भगवान देखते हैं कि कर। भगवान को सिर्फ इतना प्रार्थना करो कि हे भगवान मैं इस चीज को कर रहा हूँ, बस इतना ध्यान रहे कि आप मुझे इस रास्ते में सही ले जाए, मैं इस रास्ते में भटकू ना। मेहनत मैं खुद कर लूंगा, बिल्कुल भगवान के भरोसे मत छोड़ना कि भगवान जी मैंने दुकान खोल दी, आप ग्राहक भेजो ढूंढ के लाओ मेरे लिए। नहीं, भगवान को एक ही चीज बोलो कि जिसको भी आप मानते हो, जो भी आपकी आराध्या है, भगवान तो एक ही है। बिल्कुल बस उनके पंथ है वो शाखाएं हैं अलग अलग, तो यही बोलूंगा कि बस ये बोलो कि भगवान मैं करने जा रहा हूँ, बस हमेशा साथ बनाए रखना। साथ बनाए रखना, मेहनत मैं खुद कर दूंगा। बिल्कुल मेहनत पे बिलीव रखो, सबसे पहले मेहनत करोगे तो मिलेगा ही मिलेगा, और मिलता ही है, आपको भी पता है। अंत में फिर हर हर महादेव हो जाए एक बार। बिल्कुल, तो गाइस हर हर महादेव भाई लोगों, क्या हाल चाल, जय बद्री विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद पंकु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और मुझे भी काफी इंटरेस्टिंग लगा, मतलब यार बात करके। मैं देखना चाहता था क्या है जर्नी, लेकिन जब मैंने देखा ना जो मैं सोच रहा था उससे भी कई ज्यादा और अच्छी अच्छी बातें मुझे भाई देखने जी, को ये मिली। एक ड्राइवर की जर्नी है ना। होटल से ड्राइवर में आना, ड्राइवर से फिर मल्टीटास्किंग एक बंदा हमको मिल गया, मतलब सारी चीजें जिसने देख ली हो। बिल्कुल, महादेव मेरे को एक कदम आगे ले जाते जाते। बिल्कुल मेहनत करते रहो, आगे जाते रहो, ये मत सोचो। अब कई लोग बोलेंगे कि पहले ड्राइवर था, अब इसने गलत कर दिया कि उस लाइन में चला गया, गाड़ी गुड़ी छोड़ दी। नहीं, करते रहो, न जाने कौन सी चीज ऐसी हो कि जो मैजिक हो जाए, मतलब आपकी मेहनत एक ही चीज में सारा आपको मिल जाए। सही बात है, तो करते रहो, कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और लास्ट में अपने पार्टनर को भी दिखा देंगे हम। बिल्कुल पार्टनर जी आओ जरा यहाँ पे 2 मिनट, एक क्लिप में आप भी आ जाओगे। नाम लक्ष्मण रावत है, निक नेम इनका केरी है। हाँ, मैं तो आपने तो कैरी बताया स्टार्टिंग से। केरी के कैली रावत, कैली रावत है, पर भाई पर मैं केरी बोलता हूँ। हाँ। बोलता खट्टे में जो मजा है वो मीठे में का सही बात है, इसलिए मैं केरी बोलता हूँ। हमारी बिजनेस रिलेशन के हम पार्टनर का हमारा भाई ज्यादा है, भाई ऐसे। तो जो हमारा मतलब अपने पहाड़ में करने का है कि जिससे हमें भी हो, हम भी अपना चला पाए और 2-4 लोगों को रोजगार दे पाए, तो वही भाई है पार्टनर में साथ में। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं नए बिजनेस के लिए, और अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है तो आगे और ज्यादा अच्छा होने वाला है कुछ। अभी भैया ने बोल भी दिया कि बेस्ट विशेष आप सभी के अपना लिए। ब्रांड रहेगा यहाँ पे, अपनी बोतल रहेगी, कोई भी है ना? सेलिब्रिटी आएगा यहाँ पे, अपना बोतल रखेगा, अपना पानी भी अपना पानी बिल्कुल। भेजेंगे हम आपके पास। पहाड़ की चीजें पहाड़ के काम नहीं आएगी, बिल्कुल। तो हम लोगों का यहाँ रहना बेकार है। बेकार, पहाड़ की जमाने और पहाड़ का पानी, और पहाड़ के अपने जो हमारे उपकरण है, अपने संसाधन है, साधन है, और जितनी पहाड़ के जो भी हमारी चीजें हैं, अपने ही काम ज्यादा है तो ज्यादा बेटर है। बाहर जाएगी तो मैनिपुलेट हो जाती है चीजें, आर्टिफिशियल चीजें मिल जाती है। अगर यहीं रहेगी तो यहाँ पे शुद्ध रहेगी चीजें, और ऐसे ऐसे लोग मिलते रहेंगे आपको बिल्कुल जो करना चाहते हैं अपने लोगों के लिए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी
देना, ध्यान देना और इन सब चीजों के लिए अपना एक सपोर्ट बना के रखना। हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल।